देखो ये हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, तो हो गया था ना, कहाँ तक हुआ था इसमें पता है? ये तो कर लिया था हम लोगों ने, है ना? ये हो गया था। इसके बाद देखो इसमें जो है फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, बाकी इसमें पुराने क्वेश्चन है 19-20 के, देखते अगर हो जाए तो मिलकर करवा देते हैं। 13 का है ये। एक ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 बोलो, 30 बोलो, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine? बताओ। है maintaining hyperosmolarity toward the medullary system in the kidney, ठीक है? और आपको पता है कि डिसेंडिंग लूप से वाटर लगातार हम लोग खींचते जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन काफी ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, लगभग कितने गुना? 4 गुना। 300 से कितना हो जाता है? 1200 मिली ऑस्मोल। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन बता, 31 वाला तुम बता रहा हूं मैं। 31 एक पेज पे हम सारा कराई देते हैं। 30 हो गया कौन सा? सी वाला। 31 बताओ। इफ हेनलेज लूप फॉर एब्सेंट फ्रॉम द मेबेलियन नेफ्रॉन, अगर हेनले लूप को एब्सेंट कर दिया जाए, वैसे हेनले लूप करता क्या था? कंसंट्रेट करता था, तो कंसंट्रेट होगा क्या? नहीं होगा, तो कैसे हो जाएगा? है डायल्यूट हो जाएगा। 32 कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन विच ऑर्गन, किस ऑर्गन में डिपेंड करता है बताओ? ओमेस कैप्सूल अभी हम लोग कर ही रहे हैं। लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले कौन हो जाएगा? बी। बेसिकली किसका है? लूप ऑफ हेनले। क्वेश्चन नंबर 37 बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शनल रेगुलेशन? किडनी फंक्शनल रेगुलेशन व्हेन समवन ड्रिंक्स ऑफ वाटर एडीएस रिलीज सप्रेस, जब कोई पानी पीता है तो एडीएस रिलीज क्या हो जाता है? सप्रेस हो जाता है। ये बात है गलत है? हाँ गलत है। एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट एडीएच and increase glomerular blood flow stimulate formation of it second during summer when body lots of water by evaporation rely ADS suppressed। समर की बात कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा ए वाला। क्यों? देखो यानी अगर मान लो बहुत कोई आदमी पानी बहुत ज्यादा पीता है, उसमें एडीएच जो है बच्चे ये सप्रेस हो जाता है, बात सही है। और एडीएच के सप्रेस होने से एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? घट जाता है। और एब्जॉर्प्शन घट जाएगा तो पेशाब क्या होगा? ज्यादा होता है। तो पेशाब कम होता है कि ज्यादा होता है? ज्यादा होता है, डाइल्यूट हो जाएगा। व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर एडीएस रिलीज सप्रेस। उसमें कोई दिक्कत बताओ? अरे भाई एडीएस नहीं निकलेगा, अगर एडीएस निकलता तो पानी एब्जॉर्ब होकर कहाँ डालता? टिश्यू फ्लूइड में डालता। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पानी जितना आप पियोगे उतना बाहर पेशाब के थ्रू बाहर जाएगा। ज्यादा पानी पियोगे ज्यादा पेशाब होगा। मैं कुछ ये है इसका कहानी। और ये कहाँ से होता है? डीसीटी वाले पार्ट। कहाँ से? डीसी 38 बताओ। एंजियोटेंसिन इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय, बताओ जल्दी बताओ, बहुत सो रहे तुम लोग। हाँ बोलो। है बी जस्टा मैकुला डेंसा। अच्छा मैकुला डेंसा जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है वहां पाते हैं, इसको स्ट्रेस रिसेप्टर भी यहीं पाया जाता है, मैकुला डेंसा। ये बताओ अगला कौन सा है? एंडोथेलियल या लीवर सेल? किससे निकलेगा? हाँ लीवर से निकलता है। कहाँ निकलेगा? लीवर सेल से। यहाँ देखो, इफ एक्सेस वाटर पासेस आउट फ्रॉम द टिश्यू विदाउट बीइंग रिस्टोर्ड बाय द किडनी, किडनी इसको स्टोर नहीं कर रही है, द सेल वुड बी, बताओ क्या होगा? सेल लगातार पानी जो है टिश्यू से बाहर निकल रहा है, क्या होगा? टिश्यू श्रिंक कर जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। अरे बच्चे ये सेल है, लगातार पानी निकल रहा है, तो क्या होगा इसका? सिकुड़ नहीं जाएगा? क्या जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, मतलब श्रिवेल एंड डाई। माया कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत बता। हाँ 30 क्या कह रहे हो इसमें बताओ? क्या 30 में कोई दिक्कत? समझ नहीं आया? मेरी बात समझो। जब भी ये कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? विद रिस्पेक्ट किडनी फंक्शन रेगुलेशन, समवन ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर, कोई आदमी अगर बहुत ज्यादा पानी पीता है
तो एडीएच रिलीज जो है सप्रेस हो जाता है, यानी कि एडीएच क्या होता है, कम निकलता है। अच्छा ये बताओ एडीएच निकलता कब था, जब हमारी बॉडी में फ्लूइड कंसंट्रेशन कम होता था, तभी तो निकलता था, याद है। जब फ्लूइड कम निकलेगा तो हमारे जो एडीएच वो मैसेज कहाँ जाता था, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देता था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या निकालता था, एडीएच। एडीएच क्या करता था, एडीएच लेवल बढ़ जाएगा, जब एडीएच लेवल बढ़ जाएगा तो डीसीटी से सारा वाटर को खींच लेगा। अब समझाए कुछ, वहां पे एडीएच बढ़ता था जब हमारे बॉडी में टिश्यू का कंसंट्रेशन कम होता था। यहाँ क्या कह रहे हैं, एक आदमी लगातार पानी पीता चला जा रहा है, और आप चीज देखते भी हो, जब जिस दिन आप पानी ज्यादा पीते हो पेशाब बार बार होता है, क्यों, क्योंकि अगर एडीएच निकलता तो क्या पेशाब होता, सारा पानी खींच के टिश्यू में डाल दिया होता है, तो पेशाब कहाँ होता है, तो पानी नहीं होता यूरिन, तो पेशाब होता कहाँ से, यूरिन ब्लड में कहाँ पेशाब बनता है, बनता नहीं बनता, उसमें आप ये चीज है इसके साथ में, ठीक है। अब एक पेज पे दिख गया तो मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, करवाएंगे सारे बच्चे, थोड़ा सोच रहे आपका सिलेबस हो जाए फिर करवाते बढ़िया से क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत करवाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन ही करना है, रिवीजन करना है बस। अगला क्वेश्चन कोई मिले 19-18 में बताइएगा। 40 बताओ, 40 कर दो, इस लगे हाथ जो है आप ये 46 भी कर लीजिए, मिक्स से रिलेटेड है, बताओ। 40 विच आर मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम फर्स्ट, मैच करना है, बताओ। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन कराएगा, बोलो। हाँ देखो यहाँ पे सबसे पहले जो जब भी क्वेश्चन किया करो सबसे पहले आप ये देखो जो सबसे सिंपल रहता है उसको पकड़ लिया करो। जैसे यहाँ देखो स्टोरेज ऑफ यूरिन कहाँ होता है, बताओ, यूरिन ब्लैडर होता है, यानी डी का थर्ड हो गया, डी का थर्ड सारे लाइन से लगे हुए हैं। यूरिन कंसंट्रेशन कौन करता है, बताओ, लूप ऑफ हेनले करता है, ये कर दो मिला लो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन कौन करता है, यूरेटर करता है, मिला लो, हाँ डी हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत। खास बात यहाँ पे दिया गया है कि जो बी वाला पहला ही ऑप्शन सही है, अगर आपने बी पहले ए मिला हो तो ए में फोर दिया है 2, फिर बी वाला मिला दो तो बी ये चलो दिया हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करो यहाँ पे 2000T1 कर लो इसको भी। ह्यूमन यूरिन यूजली एसिडिक, ये एसिडिक क्यों होता है बताओ, और कितना पीएच बताया था यूरिन का है 6 होता है, ठीक है। तो बताओ क्या ऐसा होता है, पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी, सही है गलत है, एसिडिक क्यों होता है, हमने कल बताया भी था आपको, क्योंकि H+ आयन घटता है कि बढ़ता है, डिक्रीशन से H+ आयन बढ़ता जाता है, कौन करता है, पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट है, तीनों करते हैं भाई, H+ तीनों करेंगे, और H+ आयन बढ़ता जाएगा तो पीएच कम होता जाएगा। आपने पढ़ा होगा पीएच इक्वल टू, आगे फॉर्मूला बताओ, माइनस लॉग H+ आयन होता है, या पीएच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो इसको, पढ़ते हुए फॉर्मूला इनवर्सली है कि नहीं, तो H+ आयन कम होगा तो पीएच बढ़ेगा, और H+ आयन बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, यहाँ पे H+ आयन बढ़ता जाएगा पीएच कम होता जाएगा, ठीक है। मतलब क्या देखो, हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये है इसकी कहानी, ठीक है, मिटा दो इसको, इससे पहले पीएच आए, पीएच से पहले पीओएच आए, इससे पहले मिटा दो इसको। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, 46 बता जल्दी बच्चे। यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी बताया था कल, है ना, क्यूरिंग हेमोडायलिसिस में रिजल्ट क्या होता है, इसे देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप होता है, तो क्यों हम यूज करेंगे, फायदा क्या इससे, ठीक है। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन, एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन को नॉन एलिमिनेशन, एक्सेस एलिमिनेट करता है। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जीआईटी से कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। दूसरा देखो यहाँ पे रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, बच्चे इसके बारे में लिखा हुआ जो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में एंडोक्राइन वाले में, तो वहाँ बताया गया, क्वेश्चन देखा जाए तो वहाँ का क्वेश्चन उसमें डाल दिया है कि जो हमारा जो किडनी होता है, किडनी एरिथ्रोपोइसिस में भी पार्टिसिपेट करता है, इसमें एरिथ्रोपोइसिस में, यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन में भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है, इसका किडनी का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल किडनी है, और इससे क्या होगा, जब आर्टिफिशियल, इसका मतलब जो मेन किडनी क्या है, देखो फिल्ट्रेशन काम तो करा लेगा, लेकिन किडनी के काम से फिल्ट्रेशन ही नहीं होता है,
बहुत सारे हार्मोन होता है उसका रिलीज भी होता है, बहुत सारे मिनरल होता है उनका एब्जॉर्प्शन भी होता है, वो कौन करेगा? वो नहीं करेगा। मेन प्रॉब्लम थी यूरिया की, यूरिया को निकालने की, वो तो हमने करवा लिया, लेकिन इसके अलावा क्या किडनी का पूरा पूरा काम कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। उसमें तो इस वजह से क्या होगा देखो यहाँ पे। दूसरी बात, जो कैल्शियम होता है उसके एब्जॉर्प्शन को भी घटा देगा, और जो आरबीसी प्रोडक्शन यानी कि इरिथ्रोपोइसिस को भी ये घटा देगा। यानी कि दोनों काम करता है कौन? ये हीमोडायलिजिंग यूनिट की वजह से। क्लियर? नहीं, जो किडनी काम है वो किडनी काम नहीं कर पाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट था यूरिया को हटाना, वो तो काम कर देगा, लेकिन किडनी का सारा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो अगला हमारे हाँ यार, इसमें क्या था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। 47 में आ जाओ बच्चे, 47 कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। 47 कौन सा नंबर था? 18 है, 18 तो कर ही सकते हैं ना। ये देखो 18 कर लो। अब इसमें जो दिख रहे सारे करवा देते, बताओ। क्वेश्चन नंबर 48, 47 बताओ। अच्छा कौन सा? ये वाला। देखो ग्लाइकोसूरिया क्या होता है बताओ, है ना, ग्लाइकोसूरिया। और देखो यहाँ पे गाउट क्या होता है बताओ? एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ज्वाइंट। रेनल कैकुलाई क्या बताओ? ठीक है, और ग्लोमेरुलस में नेफ्रेशन हो जाए, क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको मिला लीजिए जो भी हो। यानी कि ए का हो गया कौन सा? 4, ये वाला है क्या? ठीक है। 48 बताओ। अच्छा, एक कंडीशन फेल्योर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? है एन्यूरिया हो जाएगा। 49 बताओ, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन, क्या बोलते हैं इसको? है फेल्योर ऑफ किडनी है। ठीक है, फेल्योर ऑफ किडनी मतलब किडनी फेल हो जाए उसको बोलते हैं एन्यूरिया। क्या बोलेंगे? एन्यूरिया। कि अगर आरबीसी जो ब्लड में अगर यूरिया पाया जाता है, दैट इज यूरीमिया। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाए उसको हम लोग, सॉरी क्या नाम, ये यूरिया पाया जाए उसको बोले क्या? यूरेमिया। वो यूरेमिया होता है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन क्या बोलते हैं इसको? बोलो। एल्केप्टोनूरिया, यूरो हीमेटूरिया। हीमो वर्ड होता है ब्लड से रिलेटेड है, कहीं भी अगर ब्लड पाया तो वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हम लोग, हीमे वर्ड। कौन सा? हीमे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हीमोटूरिया। और प्रोटीन निकले तो प्रोटीन यूरिया, क्या बोलेंगे? प्रोटीन यूरिया। एल्केप्टोनूरिया ये जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, इससे इसको पहले इतना नहीं है। अगला हमारे पास है कौन सा? देखो 42 बता दो। अच्छा, इज द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। कौन सा इसमें फेवर नहीं करता है? बताओ जल्दी से। कैफीन करेगा? कैफीन तो करता ही, बताते हैं एंटीडायरेटिक होता है, तो ये तो नहीं करेगा नहीं। एल्कोहल भी, जो लोग एल्कोहल पीते हैं उनको पेशाब ज्यादा होता है। ठीक है, और बताओ। अच्छा, रेनिन करेगा? एनएफ करेगा? एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर। एनएफ करता क्या है? देखो पहली चीज समझो, वेसोडायलेटर होता है। वेसोडायलेटर मतलब ये ब्लड प्रेशर चौड़ा कर देगा, इससे ब्लड प्रेशर जीएफआर क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। तो जीएफआर को कम करने का काम करता है। और जब जीएफआर कम हो जाएगा बच्चे, तो क्या होगा? यूरिन क्या होगा? मतलब कहने मतलब यूरिन का फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, होता है। यूरिन का फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा? यूरिन कम निकलेगा। ठीक है, यूरिन कम निकलेगा तो क्या होगा? ज्यादा कंसंट्रेट की कम? लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। तो यूरिन कम होगा तो कंसंट्रेट ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा। कौन जाएगा? रेनिन। उसमें जब यूरिन पेशाब आपका कम निकलता है तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जब पेशाब ज्यादा होता है तो कंसंट्रेशन कम हो जाता है। कुछ समझ नहीं है? आपने देखो जब पानी पीते हो तो यूरिन के कलर का भी जज किया होगा, कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, वाटरी कलर का होता है। लेकिन आप सोचो 2-3 दिन से आपने पेशाब ना किया हो, तब देखो यूरिन कैसा होता है। यूरिन जो है काफी कंसंट्रेट हो जाता है, स्मेल रहती है अलग से। 43 बताओ जरा, व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेस रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव्ड। तो कर चुके हैं क्या? अगर स्ट्रेस रिसेप्टर हटा दे, कल बताया था मैंने आपको, याद है? ये स्ट्रेस रिसेप्टर था, इसको हम हटा देते हैं, ये वाला, मिक्टेशन विल कंटिन्यू। 44 बताओ, ए पर्सन हु इज ऑन लॉन्ग हंगर स्ट्राइक, तो करा चुके हैं आपको, एंड इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर विल हैव, बताओ, और सिर्फ वाटर पे डिपेंड है, इसमें क्या होगा बताओ? लेस अमीनो एसिड इन यूरिन, मोर ग्लूकोजन। तो बताइए, आपको बताया था हमने कल, क्या होगा इसमें? ऐसे बता दो बिना ऑप्शन के।
यूरिया लेवल क्या होगा, कम कि ज्यादा है? यूरिया लेवल कम होगा, यूरिया कम बनेगा भाई, क्योंकि सारा अमीनो एसिड किसमें यूटिलाइज हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन में। जो भी इसका ऑप्शन हो, जो भी देख लेना इसका, ठीक है। इस बार एक ही क्वेश्चन इससे पूछा गया था, नॉर्मली इससे एक ही क्वेश्चन लगभग आता भी है इस चैप्टर से। चैप्टर बड़ा है लेकिन क्वेश्चन एक ही आता है। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लोकोमोशन है। सुप्रभात। ठीक है, रमेश बाबू तो पानी डाल दे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला हमारे पास पॉइंट है लोकोमोशन एंड मोमेंट। जरा देखो यहाँ पे, जैसे आप इसमें बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप क्या लोकोमोशन कर रहे हो? कह रहे यस सर। है, नहीं कर रहे हो? अगर लोकोमोशन करोगे तो एक जगह बैठे नहीं रहोगे, फिर इधर से जगह बदलती रहेगी। तो क्या मोमेंट कर रहे हो? है, मोमेंट तो कर रहे हो, आप हाथ चला रहे हो, मुंह चला रहे हो, ठीक है, तो मोमेंट तो हो रहा है लेकिन लोकोमोशन नहीं हो रहा है। पास में कुछ, और हम क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन की मोमेंट दोनों कर रहे हैं। हम लोकोमोशन भी कर रहे हैं, मोमेंट भी कर रहे हैं। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, मोमेंट, लोकोमोशन नहीं कर रहे हो। लोकोमोशन के लिए जो पोजीशन का चेंज होना जरूरी है, ठीक है, एक जगह दूसरी जगह जब बॉडी जाती है इसको हम लोग बोलेंगे लोकोमोशन। और बॉडी जब जाएगा तो मोमेंट तो होना ही होना है। बिना मोमेंट के लोकोमोशन पॉसिबल है क्या? बिना मोमेंट के लोकोमोशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लोकोमोशन करोगे तो मोमेंट तो पॉसिबल है ही है, मोमेंट होगा ही है, ठीक है। दूसरी बात, इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी लोकोमोशन होते हैं वो मोमेंट होते हैं, जितने भी लोकोमोशन होते हैं वो मोमेंट होते हैं, लेकिन सारे मोमेंट लोकोमोशन नहीं होते हैं। उस्माया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इसके बारे में, इसी बारे में लोग बात बताया गया यहाँ पे लोकोमोशन और मोमेंट के बारे में, ठीक है। चलो देखो, तो आपने लोकोमोशन और मोमेंट का मतलब समझ लिया होगा, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह जब कोई बॉडी जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकोमोशन। उसी बेस पे आप फिजिक्स पढ़ते हो, 1D 2D 3D, है ना। देखो कह रहे कि इसे पढ़ना क्या, देखो टाइप ऑफ मोमेंट, मसल्स, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट और डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। बेसिकली यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। स्केलेटल सिस्टम वाला टॉपिक ऐसा है जिसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, कि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ देखो, मोमेंट ऑफ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, कह रहे कि एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है मोमेंट। देखो यहाँ पे, एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मोमेंट, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ देखो, पहला जो बताया गया बच्चे इसमें क्या है वो देखो, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज सिंपल फॉर्म ऑफ मोमेंट। तो अमीबा में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का मोमेंट होता है। आपने देखा होगा अमीबा, सबसे मुश्किल जानवर बनाना कौन सा, अमीबा। देखो यहाँ पे अमीबा बेसिकली है क्या, ये प्रोटोप्लाज्म तो है, एक सेल का जानवर है ना, एक सेल का जानवर है। तो कह रहे हैं इसमें प्रोटोप्लाज्म, देखो यहाँ प्रोटोप्लाज्म है, ये देखो ये है, ये जब आगे आ जाएगा तो आगे पैर बन जाता है, फिर यह आगे पैर बनने को इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, फिर यह आगे बढ़ जाएगा, ये देखो बस में, तो ऐसे ही तरह से ये घूमता रहता है। इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मोमेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ डेंसिटी ज्यादा, यहाँ डेंसिटी कम, तो ये आगे मूव कर जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर इसके बाद यहाँ का डेंसिटी ज्यादा, यहाँ का डेंसिटी कम, फिर आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से इसमें मोमेंट होता रहता है, और स्यूडो बनते और बिगड़ते रहते हैं, स्यूडोपोडिया। तो अगर आपसे पूछते हैं कि जो अमीबा में कौन सा मोमेंट होता है बच्चे, तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसकी वजह से इसमें मोमेंट होता है, किसमें, अमीबा में, ठीक है। और देखो यहाँ पे कह रहे इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ मोमेंट, मोमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, ये भी आपने देखा होगा, सिलिया और फ्लैजिला का मोमेंट। सिलिया का मोमेंट पैरामीशियम में देखा है, ठीक है, और फ्लैजिला का मोमेंट तो आप लोग कहीं देख चुके हो, है कि नहीं। देखो तो पहला यहाँ बताया गया यहाँ पे, हाँ,
मोमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया का मोमेंट और फ्लैजिला का मोमेंट, एंड टेंटिकल आर शोन इन सो मेनी ऑर्गेनिज्म. Human being can move limb, jaw, eyelid, tongue, etc. Some of the movement result in the change of place or location. Such voluntary movement is called the locomotion. तो जो voluntary movement होता है बच्चे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? locomotion. यहाँ बताया है voluntary movement. एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपसे कहेंगे कि जो voluntary जो movement होता है voluntary movement, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? locomotion. और वहां लिख दिया जाएगा जो involuntary movement होता है उसको हम locomotion बोलते हैं. ठीक है. आजकल सारी बोतलें डाइटिंग पे है क्या? ये देखो क्या होता जा रहा है इन बोतलों को. हमें लग रहा है मल न्यूट्रिशन का शिकार हो गई यहाँ पे, तो खाने को नहीं मिल रहा है. देखो वो गाना क्या है, पतली कमरिया वाला नहीं. एंड दिस बोतल जस्ट लाइक टू पतली कमरिया. देखो आगे देखो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो वॉलेंट्री मूवमेंट जो है इसको क्या बोलेंगे? लोकोमोशन. कह रहे कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल फॉर्म ऑफ लोकोमेटरी मूवमेंट. ये सब लोकोमेटरी मूवमेंट की एग्जांपल है. लोकोमेटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दिस अफेक्टेड अदर टाइप ऑफ मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड लोकोमोशन. सीलिया का दो काम होता है. देखो पहला तो काम करेगा इसमें मोमेंट में, सीलिया की मदद से मोमेंट भी करता है, साथ साथ में ठीक है मोमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स. तो फूड को मोमेंट में हेल्प करता है, साथ में लोकोमोशन में भी हेल्प करता है. किसमें? पैरामीशियम में. पैरामीशियम में देखा होगा चप्पल जैसे स्ट्रक्चर था इसका. ये देखो ये हो गया पैरामीशियम. दो है न्यूक्लियस, सुंदर सुंदर पैरामीशियम. ये देखो ये देखो ठीक. यहाँ क्या पाया जाता है बच्चे? गलेट. क्या होता है? गलेट. ये होता है गलेट. देखो और इसी के माध्यम से सारा पानी जो है इसमें अंदर आता है. ये सारा पानी अंदर जाता है. यहाँ इसको बोलते हैं साइटोफेरिंग्स. क्या बोलते हैं? साइटोफेरिंग्स. तो कह रही है सीलिया होता है. सीलिया कितने काम बच्चे? दो काम. पहली बात ये फूड को गैदरिंग करेगा, ठीक है, साथ साथ इसकी मदद से लोकोमोशन भी करता है. तो दो काम इसके हो गए, फूड को गैदरिंग करना, साथ में लोकोमोशन. किसका काम है? सीलिया. ध्यान रखिएगा. तो वॉलंटरी मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? लोकोमोशन. यहाँ लिख देगा इनवॉलंटरी मोमेंट को हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन. थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज जाओगे. तो वॉलंटरी मोमेंट समझते हो? अगर हम चाहें तो, ना चाहें तो नहीं. अलग बात है कि इससे बहुत सारे आप जैसे फाइटोप्लैंक्टन को देख लो, जू प्लांट को देख लो, जहाँ पानी आया बहते हुए निकल गए. क्या वो अपनी मर्जी से जाते हैं? नहीं, अपने आप चले जाते हैं. क्या और वो भी एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं. तो आपको तो लगेगा यार इसमें तो लोकोमोशन हुआ, लेकिन इसको लोकोमोशन नहीं बोलेंगे. सिर्फ बताया कि वॉलंटरी मूवमेंट अपनी इच्छा से अगर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लोकोमोशन. लेकिन किसी के खोपड़ी में बंदूक लेके चलो वहां से, यहाँ से लखनऊ से कानपुर को किडनैप कर लो, वो बंदा लखनऊ से कानपुर गया, इसको लोकोमोशन बोलेंगे? है? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे. वॉलंटरी क्या नहीं, उसको किडनैप करके ले गया गया है, वो नहीं जाने का मन था, उसकी इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन उसको जबरदस्ती ले जाया गया है. क्या बच्चे? पोजीशन चेंज हो लेकिन अपनी इच्छा से. अरे हाँ है? और क्या? बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं. उसकी इच्छा है क्या किडनैपर के साथ जाने की? नहीं जाने की इच्छा थी. पास में है, वो नहीं गया. हाँ, उसको जबरदस्ती ले जाया गया है, डर के मारे उसको ले जाया गया है. वॉलंटरी मतलब क्या समझते हो? अब उसकी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार. वॉलंटरी मतलब दूसरे के नहीं, आपकी. ठीक है, मेरा मतलब ये है, ये एनसीईआरटी कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं फिलहाल. जैसे एक चिड़िया भी दाना जो खाती है वो भी किसी प्रेडेटर से कम नहीं है, वो भी प्रेडेटर है. और एक जो शेर है जो हिरन का शिकार करता है वो भी प्रेडेटर है. बस मैं कुछ सेम चीज यहाँ पे है. मतलब यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए मैंने बार बार इस पर आपको ध्यान दिलाया. छोटी चीज है लेकिन बड़ा नुकसान कर सकता है. देखो आगे कह रहे हैं यहाँ पे. और पैरामीशियम में आप ध्यान रखिएगा, सीलिया के बेसिकली सब लोग जानते हैं कि इसका एक ही काम होता है लोकोमोशन, लेकिन इसका काम दूसरा भी है, फूड को गैदरिंग करने का भी
काम करता है। आगे देखो यहाँ पे करिए हाइड्रा की बात करा होगा, देखो हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल, टेंटिकल को यूज करता है। देखो इस तरीके से हाइड्रा में बहुत सारे टेंटिकल पाए जाते हैं, देखो, और ये टेंटिकल की मदद से मूवमेंट करता है। ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट होते हैं इसके। ठीक है, कह रहे कि यूज इज टेंटिकल कैप्चरिंग इट्स प्रे, और क्या काम करता है देखो, अपने शिकार को पकड़ने के लिए और उसका लोकोमोशन करने के लिए। कहने मतलब ये हो गया, चाहे टेंटिकल हो चाहे सीलिया हो, टेंटिकल हाइड्रा में, सीलिया पैरामीशिया में का दो है। पहला काम क्या है, लोकोमोशन, दूसरा काम क्या है, फूड को कैप्चर करना। ठीक है, देखो आगे, वी यूज लिम्स फॉर चेंज इन द बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। The body above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately. The two may be linked by stating that all locomotion are movement. यहाँ देखो, यानी कि जो all locomotion होते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग, movement तो होते हैं, movement, but all movement are not locomotion. आप बैठे हुए movement तो कर रहे हो लेकिन locomotion नहीं है। देखो 30 वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मैंने स्टार लगा, एक तो ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, बाकी एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा इसे खास तौर पे। ठीक है, और स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की मदद से जो अमीबा में मोमेंट होता है, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो, अब आ जाते हैं इसके आगे। मेथड ऑफ लोकोमोशन, मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी वेरी देयर हैबिटेट एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च फॉर फूड, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, वेरिएबल। अब करिए जो लोकोमोशन होता है उसका पर्पस क्या होता है, देखो क्या क्या होता है, यहाँ देखो कई सारे पर्पस हो सकते हैं। पहले तो बताया गया हमें सर्च ऑफ फूड, फूड की खोज के लिए जा सकते हैं। जैसे आदमी घर से बाहर निकल जाता है, जाके ऑफिस में काम करता है, काम करेगा, पैसे मिलेंगे, पैसे मिले के रात में फिर क्या होगी, पार्टी होगी, है कि नहीं, खाना मिलेगा। देखो यहाँ पे पार्टी क्या होगी, देखो यहाँ करें यहाँ पे। इसके बाद शेल्टर यानी कि मकान के लिए, मकान बनवाएगा उससे। ठीक है, मेट, उसकी शादी होगी। आगे देखो सुटेबल ब्रीडिंग, ठीक है, ये हम लोग सुटेबल ब्रीडिंग के लिए, वो भी सर्च करने के लिए, कभी यहाँ जाए कभी यहाँ जाएंगे, क्योंकि दुल्हन ढूंढेगा चांद का टुकड़ा, मिले क्या, सिंड्रोमिक, है कि नहीं। चांद का टुकड़ा मतलब कैसी होती है, सिंड्रोमिक होती, गोल मटोल चेहरा होता, याद है वो जो बताया था उसमें डाउन सिंड्रोम में, है ना, पीछे से फ्लैट आगे से फ्लैट, है कि नहीं, ये सब चीजें हो गई। देखो कह रहे सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, यहाँ करें हम लोग यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, हो सकता है किसी क्लाइमेट कंडीशन को सुटेबल ना हो तो दूसरी क्लाइमेट कंडीशन को चेंज करने के लिए, जैसे साइबेरियन क्रेन बताया था। क्या बताया था, साइबेरियन क्रेन कहां से आती है, दिल्ली से, कानपुर से, है कहां से आती है, साइबेरिया से आती, कहां आती हैं, भरतपुर राजस्थान। कहां पे है ये, राजस्थान में, जाहिर सी बात है ना। और क्या नाम बताया था, लॉर्डन ने छापा। देखो यहाँ पे कह रहे कि टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज प्रेडेटर, या किसी दुश्मन से बचने के लिए। ठीक है, दुश्मन या प्रेडेटर से बचने के लिए भी ये चीजें लोकोमोशन होता है। तो कई रीजन यहाँ पे हो सकती है, इंपॉर्टेंट चीज से बता दूं यहाँ पे, जो वॉलेंट्री मोमेंट होता है बच्चे, इसी को ही लोकोमोशन बोलते हैं। इनवॉलेंट्री मोमेंट को लोकोमोशन नहीं बोलते। जबरदस्ती ले जाया गया हो, बिना इच्छा के गया हो, तो उसको लोकोमोशन नहीं बोलेंगे, इसको खासतौर ध्यान रखिएगा। ऑल लोकोमोशन आर मोमेंट बट ऑल मोमेंट और नॉट लोकोमोशन। आपको सेंटेंस दी जाएगी, पूछेंगे सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये कुछ बात यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके आगे, ध्यान रहे सिलिया और टेंटिकल का काम दो है, पहला है मोमेंट, दूसरा है फूड गैदरिंग। तो ये तो रहा हमारा इंट्रो। अब स्टार्ट होता है टाइप ऑफ मोमेंट। मोमेंट होते कितने टाइप, जरा देखो। सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्सिबिट थ्री मेन टाइप ऑफ मोमेंट, नेमली कौन कौन से बताओ, अमीबाइड है, सिलेरी है और मस्कुलर है। हमारी बॉडी में कितने टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, कौन कौन से बोलो जरा, और है सुनाई नहीं दे रहा, देखो अमीबाइड है, सिलेरी है, ठीक है, और मस्कुलर है। हाँ, टिश्यू कौन कौन से बताए थे, इपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर। और न्यूरोग्लिया का काम क्या था, है क्या काम करता है, सपोर्ट करता है, न्यूरॉन को सपोर्ट करता है, और सबसे मेजर पार्ट यही होते हैं। ठीक है, अमीबाइड, सिलेरी और मस्कुलर, तीन टाइप के मोमेंट होते हैं, इसको ध्यान रखिए। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम लोग बात करें ह्यूमन बॉडी की। तो अगर आपसे पूछे ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के मोमेंट है, तो क्या बताओगे, कौन कौन से है, ठीक है,
सिलेरी है, अमीबाइड है और मस्कुलर है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे क्या, कैम प्लांट, ठीक है, क्रेसुलेशन एसिमिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक, जो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। तो इसको कैम से याद कर लेना, सिलेरी हो गया, अमीबाइड हो गया और मस्कुलर हो गया। 3 टाइप के मूवमेंट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। याद देखो, सम स्पेशलाइज्ड सेल इन अवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस, याद करिए क्या है ये, डब्ल्यूबीसी, क्या है डब्ल्यूबीसी, याद देखो, एन ल्यूकोसाइट इन बॉडी एग्जिबिट अमीबाइड मूवमेंट। ये क्या करते हैं बच्चे, अमीबाइड मूवमेंट करते हैं। कैसा मूवमेंट करेंगे, अमीबाइड, ठीक। देखो, इट इज इफेक्टेड बाय द स्यूडोपोडिया, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, स्यूडोपोडिया जैसे कि अमीबा में पाए जाते हैं, इसको फॉल्स फीट बोलते हैं। फॉर्म बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और अभी बताया हमने प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग होने से मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, किसमें, अमीबा में। ये पीछे आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहां मिलेगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्या बताओगे, अमीबा में, ठीक है। आगे देखो, अमीबा का क्लास कौन सा था, अमीबा का क्लास कौन सा था, बोलो बोलो, फंस गए। हम्म हम्म प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा है, पहला में किंगडम है? ये भी होगा क्या है? किंगडम है भैया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया, ये 5 है। 5 किंगडम की क्या है, सिस्टम है, जो दिया था किसने, लिरियस ने, आर.एच. विटकर इन द ईयर 1969 में, ठीक है। भूल गए, भूल कैसे गए, देखो तब यहां पे कह रहे हैं बच्चे, तो वो हो गया, इसका क्लास है बच्चे, कौन सा बताया था आपको, प्रोटिस्टा नहीं है, प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ है, क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा में कई सारे में डिवाइड किया था, पहले बताया था क्राइसोफाइट, और दूसरा क्या था, डायनोफ्लेलिस, तीसरा क्या था, यूगोनाइट, चौथा क्या था, स्लाइम मोल्ड, 5वां कौन सा था, मैं कुछ देखो, कह रहे कि साइटोस्केलेटन जो एलिमेंट होता है बच्चे, लाइक माइक्रोफिलामेंट, जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, ठीक है, आर आल्सो इन्वॉल्व इन द अमीबाइड मूवमेंट, और ये अमीबाइड मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ध्यान रखने का। तो अमीबाइड मूवमेंट में कह रहे हैं कि जो साइटोस्केलेटन एलिमेंट होते हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट, ये भी इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट में, ठीक है। वैसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग तो आपको लिखा ही हुआ, देखो, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, साथ साथ करें माइक्रोफिलामेंट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं अमीबाइड मूवमेंट में, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद करके रखिएगा। आपसे पूछिए कि यहाँ पे जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो प्रोटोप्लाज्म का होता है, ये कहाँ होता है, अमीबा में, साथ साथ जो माइक्रोफिलामेंट का भी यूज होता है कहाँ पे, अमीबा में। इसको बोलते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट, यानी कि माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। ये भी अमीबाइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और अमीबाइड मूवमेंट करता कौन है, माइक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट, ये करते हैं अमीबाइड मूवमेंट। गड़बड़ मत कर देना, पाप पड़ेगा, देखो ये क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब इसमें एक एक करके यहाँ बताया गया। सबसे पहले बताया गया सिलेरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ अवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन। ये देखो, ट्यूबुलर ऑर्गन, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, कौन सा मूवमेंट बच्चे, सिलेरी मूवमेंट, ठीक। याद करिए, ब्रोंकियोल और फैलोपियन ट्यूब में, कहां पे, ब्रोंकियोल और फैलोपियन ट्यूब में क्या था, सिलेरी मूवमेंट। देखो यहाँ पे कह रहे कि अकर्स इन मोस्ट ऑफ द अवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन विच आर लाइन्ड बाई, जो क्या लिखा हुआ है, सिलेटेड इपिथेलियम, क्या, सिलेटेड इपिथेलियम, क्यूबाइडल की कॉलमनर, दोनों, क्यूबाइडल भी हो सकता है और कॉलमनर भी हो सकता है। कॉलमनर इपिथेलियम की खास बात क्या थी, है? हाँ बिल्कुल सही है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, बेस पे होता है, ठीक। इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं यहाँ पे इंटरनल गॉबलेट सेल, यूनिसेलर की मल्टीसेलर, दोनों है, फ्लावरी ग्लैंड, अच्छा। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के थे, कौन कौन से, लूज और एरियोलर, है, डेंस, रेगुलर की इरेगुलर, दोनों, डेंस रेगुलर भी थे, डेंस इरेगुलर भी थे, है ना। ये बताओ कि जो एरियोलर टिश्यू कितने टाइप बताए थे आपको,
एरिकुलर टिश्यू, उसे एग्जाम्पल कौन से बताए थे एरिकुलर के? एडिपोस, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल। मतलब ये एरिकुलर टिश्यू में क्या क्या चीज पाई जाती है? माइक्रोफेजेस है, मास्ट सेल है, फाइब्रोब्लास्ट है ना, ये सारी चीज पाई जाती है। और एडिपोज टिश्यू में क्या क्या बताया था आपको? खास बात कैसे पहचानोगे उसको? कॉर्नर पे न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, देखो अब करें सिलेटरी एपिथेलियम, द कोऑर्डिनेटेड मोमेंट ऑफ सिलिया इन द ट्रैकिया। ये देखो ट्रैकिया हेल्प अस इन रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल। हम लोग जाते हैं बाहर तो जो देखा होगा बाहर से कोई वो सड़क साफ साफ कर रहा होता है, नगर निगम कोई वाले, और धूल खूब जाता है, उड़े कहाँ जूझ जाएगा? देखो यहाँ पे हमारे लंग्स में। एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। और वो एयर के साथ में हमारे जो है हम सांस लेना तो बंद तो कर नहीं देंगे, है ना, तो हमारे जो लंग्स में पहुंच जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, उन्हीं को ये निकाल के बाहर करने का काम करते हैं। ये हमारी बात कर रहे हैं सिलेरी मोमेंट की। तो सिलेरी मोमेंट यहाँ भी काम करता है, साथ साथ फेलोपियन ट्यूब में भी काम करता है। वहां पे क्या करता है, ओवा को और स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करवाता है। मैं खासकर ओवा के बारे में देखो, ये हम लोग बात करें यहाँ पे सिलेरी मोमेंट के बारे में बात करें यहाँ पे। सिलेरी मोमेंट याद रखिएगा, इसमें कहाँ कहाँ होगा, ब्रोंकियल ट्यूब और फेलोपियन, ब्रोंकियल फेलोपियन ट्यूब। यहाँ देखो दूसरी बात करें यहाँ पे सम ऑफ द फॉरेन पार्टिकल। दूसरी बात करें कि पासेस ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज आल्सो अफेक्टेड बाय द सिलेरी मोमेंट। ये भी किसकी मदद से होता है? सिलेरी मोमेंट की मदद से होता है। ओवा का ट्रांसपोर्ट हो, मोमेंट ऑफ लिम्स, जॉइंट, टंग्स एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मोमेंट। और आप पता है यहाँ पे कि लिम्स हो गया, जा हो गया, टंग हो गया, इसके लिए मस्कुलर मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिव यूज फॉर लोकोमोशन। यानी इसमें जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मसल की, इसी का यूज किया जाता है लोकोमोशन करने के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चे? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी। ये देखो इफेक्टिव यूज फॉर लोकोमोशन, तो लोकोमोशन के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है मसल की, इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात, आसानी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कहीं भी ऐसे सिकुड़ सकता है। एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लोकोमोशन रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर। देखो आपसे पूछे जो लोकोमोशन के लिए किनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। जैसे कभी कभी कहते हैं ये पैर आगे तो बढ़ता है लेकिन मन करता है ना बढ़ाओ ना बढ़ाओ, आगे हो सकता है शेर हो सकता है आगे सांप बैठा हो, होता है। तो कभी कभी ऐसे भी कुछ अंदर से मैसेज आते हैं बाहर तरफ, और फिर नीचे से कुछ मैसेज आता है नहीं आगे चलो, क्या पता पीछे से कोई भूत आ जाए, होता है। तो बीच में आप फंसे रह जाते हो। देखो आप यहाँ देखो, क्या पता आपके पीछे ही बैठा हो, देखो पीछे बैठा हुआ है, ये भी क्लास कर रहे भाई साहब देखो, और कब से क्लास कर रहे हैं, ऐसा के पीछे बैठा हुआ है देखो। देखो इधर लोकोमोशन रिक्वायर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर। यहाँ देखो कि जो लोकोमोशन होता है रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, इससे पूरा कोऑर्डिनेशन होता है लोकोमोशन में। किसका किसका? देखो मस्कुलर का, ठीक है, साथ साथ स्केलेटल का, और क्या बच्चे, न्यूरल का। तीनों का रोल होता है पूरा। जब तीनों में कोऑर्डिनेशन होता है तभी लोकोमोशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो लोकोमोशन में मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल तीनों सिस्टम का, और हम लोग के बॉडी में तीनों को कॉन्सेप्ट होता भी है। 3 टाइप के टिश्यू बताया था। कौन कौन से टिश्यू बताया था? 3 टाइप के। पहला स्मूथ, दूसरा स्केलेटल, और तीसरा क्या था? कार्डियक। 3 टाइप के होते हैं। देखो कह रहे कि इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ मसल, देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर स्केलेटल सिस्टम। तो अगर आपसे पूछे कि लोकोमोशन में किनका किनका रोल होता है, तो आप बताओगे मस्कुलर का, स्केलेटल का और न्यूरल सिस्टम का रोल होता है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके अगला पॉइंट पे, और वो हमारे पास कौन सा? देखो मसल ओरिजिन बताओ कैसी होती है मसल की? है इसकी ओरिजिन होती है मीजोडर्मल, और हार्ट की कैसी थी? मीजोडर्मल। ठीक, मसल होता है। आगे देखो कह रहे कि यू हैव स्टडीड चैप्टर 8 दैट द cilia and flagella आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये देखो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, देखो इस तरह से, ये सेल मेम्ब्रेन बोले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, दोनों बोल सकते हो। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन, और यहीं से निकलता है सीलिया और फ्लैजेला। ये
करेंगे सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, ये आउटग्रोथ होते हैं किसके? सेल मेम्ब्रेन के। तो सीलिया और फ्लैजिला जो है ये सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ होते हैं, पहली बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो तो ये सीलिया एंड फ्लैजिला आर आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, आगे बताया गया फ्लैजिलर मोमेंट हेल्प इन स्विमिंग ऑफ। फ्लैजिलर मोमेंट की बात करें, देखो फ्लैजिला से हो गया तो क्या बोलेंगे इसको? फ्लैजिलर मोमेंट। फ्लैजिलर मोमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ क्या क्या? देखो स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म की बात कर रहे हैं। स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? हैं? बोलो क्या? स्पर्मियोजेनेसिस, वेरी गुड, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकल जाना स्पर्मिएशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो करेंगे फ्लैजिलर मोमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, फ्लैजिलर मोमेंट जो होता है इसका यूज कहाँ आता है? स्पर्मेटोजोआ के मोमेंट में। आगे देखो मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट कैनाल सिस्टम, याद है कैनाल सिस्टम कहाँ पाया जाता है? स्पॉन्ज में। तो मोमेंट ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो आगे ये हर जगह क्या है यहाँ पे? फ्लैजिला मोमेंट की बात कर रहे हैं। देखो आगे आगे बताया यहाँ पे। और फ्लैजिला जो होते हैं हमने बताया था पोरीफेरा में किस टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं? कोनोसाइड पाया जाता है, और कोनोसाइड जो था उसमें फ्लैजिला पाया जाता है ना? कोनोसाइड जो होता है उसमें फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिलर कोनोसाइड पाए जाते थे। ठीक, इसको खास तरह ध्यान रखिएगा क्योंकि समरी में दिया हुआ। देखो मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिन। आपको पता है यूग्लिनम कितने फ्लैजिला होते हैं? 2 के 3, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है कि नहीं? ये आपने देखा होगा, दिस इज यूग्लिना, देखो और यहाँ पे एक फ्लैजिला यूं निकलता और यूं निकल जाता है, और एक फ्लैजिला छोटा सा होता नन्हा सा। देखो ये यूग्लिना। यूग्लिना कैसा होता है? इसमें न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? मिक्सोट्रॉपिक टाइप का। बस में कुछ। अब देखो यहाँ पे, तो अगर आपसे पूछे कि जो फ्लैजिलर मोमेंट होता है बच्चे कहाँ कहाँ हेल्प करता है? देखो स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ में हेल्प करता है, और मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट वहां पे हेल्प करता है, और देखो इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज की बात कर रहे हैं। तीसरी बात करें यहाँ पे यूग्लिना में हो गया, यहाँ पे स्पंज में हो गया, एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के लोकोमोशन में भी ये हेल्प करता है, जैसे कि यूग्लिना हो गया। ठीक है, यानी कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा, साथ साथ में वाटर करंट को मूवमेंट में हेल्प करेगा, साथ साथ में स्पर्मेटोजोआ के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो 3 काम हो गए किसके? फ्लैजिलर मोमेंट के। डायरेक्टली पूछेगा फ्लैजिलर मोमेंट कहाँ कहाँ मिलता है, तो पहला हो गया यहाँ पे स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, दूसरा हो गया मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन स्पॉन्ज, और तीसरा हो गया हमारे पास कौन सा है? लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, ये कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में होगा, पोरीफेरा में होगा, बाकी हम लोग में तो है ही है। ठीक, अब कह रहे कि जो मसल की बात करते हैं बच्चे यहाँ पे वो क्या है? देखो कह रहे कि मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेजोडर्मल ओरिजिन। ये बता चुके आपको ओरिजिन कैसी होती है? मेजोडर्मल होती है। कह रहे कि अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी ऑफ वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड मसल। कह रहे कि 40 से 50%, कितना? 40 से जो 50% होता है, ये इसका जो वेट होता है वो मसल के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो मसल का जो वेट 40 से 50% होता है। मान लो 100 किलो कोई आदमी, तो 40 से 50 किलो उसके बॉडी में सिर्फ मसल ही पाया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 40 to 45%। हमने प्लाज्मा कितना परसेंट बताया था? 55, और फॉर्म एलिमेंट कितना था? 45। तो यहाँ 40 से 50% जो है मसल का पार्ट बताया गया। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक, क्या क्या खास बात होती है इसमें? देखो एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, जो मसल होती है उसकी प्रॉपर्टी बताएगी, इसमें खास प्रॉपर्टी क्या पाती है? एक्साइटेबिलिटी। आप अगर किसी के मसल में पिन चुभो दो बॉडी में, तो क्या हो जाएगा? वो मुस्कुराएगा, मुस्कुराएगा, थप्पड़ मार देगा वो पिन को। ठीक है, पिन को चुभो रहे हो, या पिन से उसको पेश कर दो, फाउंटेन पेन से। देखो तो क्या होगा? एक्साइटेबिलिटी। इसमें खास प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी। कॉन्ट्रेक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये देखो यहाँ पे। और क्या देखो? एक्सटेंसिबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रसार, लंबाई में बढ़ जाएगा। देखो ये ऐसे है ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। अभी ऐसे हो गया, इसको हाथ ऐसे सिकुड़, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। दूसरा करें एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है, समझते हो? जैसे मान लो किसी आदमी को बोल रहे ऐसे मोड़ते जाओ, मोड़ते जाओ, मोड़ते जाओ,
वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई, मोड़ दिया पूरा, पीछे हो गया, निपट गया। मैं कुछ ज्यादा हंसी भी बहुत बेकार हो जाती है। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो तो कह रहे इसीलिए कह रहे इलास्टिसिटी होती है लेकिन कुछ हद तक होती है। अब बढ़ाते जाओ रबड़ की तरह, बढ़ाते तो रबड़ भी एक दिन टूट जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐसी होती है। आगे देखो, तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चे, ये चारों ऑप्शन आपको दे सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है मसल की। पहले बताओ, एक्साइटेबिलिटी, दूसरा क्या है कॉन्ट्रेक्टिलिटी, और क्या है एक्सटेंसिबिलिटी, और साथ में क्या है इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसार, यानी कि लंबाई में जब बढ़ता है तो प्रसार बोलते हैं। इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक जैसा होता ही है, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी मतलब कुछ पिन चुभोगे या आग से कोई टेम्परेचर टच कर जाए तो हाथ तुरंत हट जाता है, कॉन्टैक्ट कर जाता है, सारी प्रॉपर्टी मसल की है। यानी कि मसल को हम लोग क्लासिफाई किया गया, देखो यहाँ पे यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन। मसल को हमने डिवाइड किया है किस बेस पे, देखो लोकेशन के बेस पे, ठीक है, और अपेयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज, उसके एक्टिविटीज के बेस पे। तो कह सकते हैं लोकेशन के बेस पे और एक्टिविटीज के बेस पे इसको डिवाइड किया गया, किसको, मसल को, ठीक है। और क्या देखो यहाँ पे, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, तो पहला जो बताया गया लोकेशन के बेस पे, किसके बेस पे है, लोकेशन बेस पे। ये भी आपसे पूछा जाता है कि किसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया, क्या बताओगे, लोकेशन के बेस पे, ठीक है, ध्यान देखिएगा। क्लोरोप्लास्टफॉर्म ने कई पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे, टाइप ऑफ पिगमेंट, क्या है, क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लोरोप्लास्ट ने, सॉरी, प्लास्टिड को, किसको, प्लास्टिड को, और किस पेट पे डिवाइड किया गया, टाइप ऑफ पिगमेंट बेस में, है ना, प्लास्टिड था हमारा। फिर हमने प्लास्टिड कितने पार्ट में डिवाइड किया बताओ, 3 पार्ट में। पहला क्या बताया था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम बताया था आपको, स्टोरेज। ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप के थे, 3 टाइप। पहला इलायो, एलिरो, एमाइलो, याद है, स्टार्च कहाँ स्टोर होता था, एमाइलो वो प्रोटीन है एलिरो में, कूट दिया जाओगे, देखो उल्टा ही तो बोले, याद देखो क्या है यहाँ पे लोकेशन, तो लोकेशन के बेस पे डिवाइड किया गया। देखो यहाँ पे 3 टाइप होते हैं, देखो क्या क्या है, देखो स्केलेटल है, दूसरा क्या है देखो विसरल है, विसरल, और तीसरा क्या है देखो कार्डियक है। तो पहला इसको मार्क कर लो कि किसके बेस पे दिया गया बच्चे, लोकेशन के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो फ्लैजलर मोमेंट कहाँ कहाँ मिलेगा बच्चे, बोलो, फ्लैजलर मोमेंट कहाँ मिलेगा, एग्जाम्पल बताओ फ्लैजलर मोमेंट के। और वाटर करंट मोमेंट किसमें, और लोकोमोशन ऑफ यूग्रेना में, यूग्रेना में जब फ्लैजला होता है ना। तो ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। कह रहे हैं लोकेशन के बेस में, साथ साथ एक्टिविटी के बेस पे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ लोकेशन के बेस पे दिया गया है, ठीक है। और दूसरी बात बताया आपसे, पूछे कि सीलिया और फ्लैजला का जो निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, बेसिकली ये आउटग्रोथ किसके होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के होते हैं, सेल वॉल के नहीं होते हैं। इसके ही ये सेल मेम्ब्रेन के, तो खासतौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। एक हमने पढ़ा था पिलाई और फिम्बरी, उसका क्या काम था, है अटैचमेंट था, क्या था अटैचमेंट। मोमेंट में रोल था क्या का इसका, हाँ नहीं था, मोमेंट में कोई रोल नहीं था। देखो देखो, तो हम लोग बात करें यहाँ पे मसल्स की बात करें यहाँ पे, मसल कितने टाइप के हो गए। हाँ बच्चे बोलो, हाँ तो प्रोटोजोआ में ही है ना, आता है प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में आपका ये, मेरी बात सुनो, एक्चुअली वो वास्तव में पहले प्रोटोजोआ में रखा गया था। प्रोटोजोआ अलग से फाइलम था पहले पुरानी किताब सिलेबस में, अब क्या कर दिया गया, इसको प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। उसमें जुगुलिना की, कितनी जुगुलिना हो गई, कितने टाइप की कोई एनिमल होगा
उसके लिए अलग से क्लास बना दिया यूग्लिनॉइड, समझा? प्रोटोजोआ का अलग कर दिया गया है, यूग्लिनॉइड को अलग कर दिया, समझा कुछ? ये वास्तव में पार्ट है किसका? प्रोटिस्टा का। देखो आगे हम लोग बात करें यहाँ पे हाँ, तो हम लोग बात करें यहाँ पे मसल की, तो मसल को किस वे से डिवाइड किया गया है? ठीक है, 3 पार्ट में। ओरिजिन कैसे बताया इसमें बच्चे? मेजोडर्मल है। पहला यहां बताया गया, देखो स्केलेटल, ठीक। स्केलेटल को दूसरा नाम बच्चे है वेलेंट्री भी बोलते हैं इसको। वेलेंट्री को हम लोग स्ट्रिएटेड भी होता है, स्ट्रिएटेड, ठीक है। और एग्जाम्पल बात करें तो वही हमारे पास है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ना बाइसेप ट्राइसेप याद है? अच्छा गर्मी लग रही है क्या? है लग रही है ना? कितने लोग गर्मी लग रही? खड़ा हाथ खड़ा करे। किसी नहीं लग रहा है? लग रहा है? स्वेटर पहन के आओ तो गर्मी तो लगेगा ही। गर्मी लग रही है? हम सोच रहे हैं ऐसे ही चलवा दें, है? आवाज करता है ना, चक्कर ये ऐसे ही चलवा दे। अचानक गर्मी पड़ी, कोई बात, अरे कोई बात नहीं। देखो ये देखो यार, स्केलेटल का दूसरा नाम क्या बच्चे? वॉलेंट्री। और एक ऐसी होती है स्ट्रिएटेड, यानी कि इसमें धारियां पाई जाती है, एग्जाम्पल बाइसेप और ट्राइसेप। दूसरा हमारे पास कौन सा देखो? विसरल। विसरल को बोलते हैं स्मूथ, क्या बोलेंगे बच्चे? स्मूथ। और ये होते हैं नॉन स्ट्रिएटेड, इसमें कोई भी धारियां नहीं पाई जाती, नॉन स्ट्रिएटेड। विसरल, स्मूथ और इनवॉलेंट्री भी होती है, इनवोलेंट्री, ठीक है। एग्जाम्पल क्या देखो? इंटेस्टाइन, कौन? लार्ज की स्मॉल, दोनों, है ना? इसमें से हमारी बॉडी का सारा अंदर जितना सारा सिस्टम होगा वो इसमें आएगा, विसरल में। अगला हमारे पास है कार्डियक, ठीक है। कार्डियक आउटपुट कितना बताया था मैंने? है कार्डियक आउटपुट 5.5 क्या लीटर? 5.5 लीटर। फॉर्मूला क्या बताया था? याद है? देखो कार्डियक की बात करें, खास बात देखो, एक प्रॉपर्टी स्केलेटल से मैच करता है, एक विसरल से मैच करता है। स्केलेटल से मैच करता है वो स्ट्रिएटेड होती है, कैसी होती हैं? स्ट्रिएटेड। और इससे मैच करता है वो कैसी होती हैं? इनवॉलंटरी। और इसमें एग्जांपल बताइए आपको, कहाँ होती है? हार्ट में होती है। और इसमें पाया जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क, क्या पाया जाएगा? इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। देखो ये बेसिकली हम लोग बात किया यहाँ पे मसल की, और कितना परसेंट कवर करती है बताओ पूरे बॉडी वेट का? 40 से 50%, 40 से 50%, 40 to 50% ये पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान रखिएगा इसको। जो स्केलेटल है वो वॉलेंट्री है, साथ साथ में स्ट्रेटेड होती है। एग्जाम्पल में आपका आएगा बाइसेप और ट्राइसेप, ठीक। विसरल जो होती हैं, अगर विसरल की बात करें, बात नहीं करो बच्चे, ये होती हैं विसरल। और होती कैसी? स्मूथ। और कैसी होती है? नॉन स्टेटेड। और कैसी होती है? इनवॉलेंट्री। एग्जाम्पल में आ जाएगा इंटेस्टाइन, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो। ये हो गई कार्डियक। कार्डियक कैसी होती है? स्टेटेड, लाइनें पाई जाएगी, साथ साथ में होती हैं इनवॉलेंट्री। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जानते ही हमारा हार्ट, धक धक, ठीक नहीं? क्यू आर एस वेव, क्या हुआ? क्यू आर एस वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? रिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल की एट्रिया है, वेंट्रिकल। और पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? हार्ट मसल सडनली डैमेज, आयुषी क्या बोलेंगे इसको? वेरी गुड। हार्ट स्टॉप बीटिंग, बोलो।
कार्डियक अरेस्ट, and heart is unable to flow maximum amount of blood to all the body part according to their requirement. Heart failure, and there is a sudden acute chest pain. Angina. Tip 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 P, and this is the basically indication of cardiac arrest. Cardiac arrest. Okay. And the blood pressure is increasing more than 190 upon 140 upon 90. Hypertension or blood pressure? High blood pressure. High blood pressure. And what is resting pressure in normal condition and pumping pressure? Resting and pumping pressure. 120 is pumping or resting? दोनों pumping. And 80 is resting. देखो आगे पर तैयार है. And the bundle of His and Purkinje fibers are found in atria or ventricle. Atria or ventricle? Ventricle. SA नोट AB नोट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ होता है एट्रिया में. ठीक है. परकिंजे फाइबर बंडल ऑफ हिस इसका होता है कहाँ पे? वेंट्रिकल में. कहाँ पे होगा? वेंट्रिकल में हो. ठीक है. आगे देखो. हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ से कहाँ तक ले जाती हैं न्यूट्रिएंट को? स्टमक से कि इंटेस्टाइन की, एसोफेगस की, प्लेन्स की, गॉल ब्लैडर से? है? कहाँ से? सभी से. और कहाँ ले जाती हैं? हाँ, आप ही बताते रहो. कहाँ पे? कहाँ बैठे देख रहे हैं, बता भी नहीं रहे. कहाँ पे? लीवर में. और हिपैटिक वेन जो है कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती है? बोलो, सब लोग बताते रहो. कहाँ? लीवर से. इसमें यूरिया ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होता है. क्या होता है? ज्यादा होता है. ठीक. अब आते हैं इसके आगे. तो ये हम लोग बात करें मसल के टाइप. देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे. कह रहे हैं कि जो स्केलेटल मसल है बच्चा लोग आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट. देखो ऑफ द बॉडी. जैसे मैंने बताया, देखो स्केलेटल मतलब वॉलंटरी. आपके जो भी वॉलंटरी वाले जो भी काम होंगे इसमें स्केलेटल मसल का रोल जरूर होता है. जैसे मैंने पैर उठाया तो हमने सोचा, हमारी इच्छा के अनुसार हमने जब सोचा तब ये पैर उठता है. ये नहीं कि हम बैठे हुए यहाँ पे और हमारा पैर उठता हुआ चला जा रहा है वहां तक. ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं होता. देखो कह रहे हैं यहाँ पे ऑफ द बॉडी दे हैव ए स्ट्राइप अपीयरेंस, मतलब इसमें धारियां पाई जाती हैं, लाइन पाई जाती है. ठीक है. और देखो दूसरी बात कह रहे हैं कि अंडर द माइक्रोस्कोप, जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो क्या दिखाई देंगे? हेंस आर कॉल्ड द स्टेशन. इसमें लाइनें पाई जाती है. क्या पाई जाती है? लाइनें, धारियां पाई जाती है. इसलिए इनको हम स्टेटेड मसल भी बोलते हैं. एज दर एक्टिविटीज अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल. उनका जो एक्टिविटी होता है वॉलंटरी कंट्रोल होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है. वॉलंटरी कंट्रोल मतलब सीएनएस के अंडर में. ठीक है. इनवॉलंटरी होगा तो किसके अंडर में होगा? वो पीएनएस के. ठीक है. ये कह सकते हो मेडुला के अंडर में हो सकता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होगा. देखो दे आर नोन एज वॉलंटरी. इसको हम लोग वॉलंटरी बोलते हैं. मसल टू, तो वॉलंटरी मसल भी इसको बोला जाता है. देखो स्केलेटल वॉलंटरी स्टेटेड. याद देखो दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन. उनका मेन काम होता है लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर. बॉडी पोस्चर को चेंज करने में. जैसे मान लो किसी ने वहां से ईंटे मारे, ऐसे हम ऐसे जा रहा हूँ, उठाते ईंटा दिख रहा आते हुए और यूं रजनीकांत स्टाइल देखा है. वो ईंटा छोड़ो, गोली बुलेट आ रही होती है, यूं आ रही, यूं यूं यूं, और वो यूं हो जाते हैं और बुलेट आगे फिर ये है रजनीकांत. देखो. और कभी कभी तो हद हो जाती है, कोई ऐसे बंदूक लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो गोली मार देता है और बुलेट पकड़ के गोली ऐसे बुलेट पकड़ता है, उसको फेंक देता है फिर वापस. है ना, ये भी होता है. और कभी कभी पिस्टल में देखा, इतनी बड़ी जो नाली नहीं होती है, ऐसे मार रहा होता, उसको घुमा के इधर तरफ कर देता है, खुद ही मर जाता है. देखो यहाँ पे अगला हमारे पास क्या, देखो विसरल. कह रहे हैं कि आल लोकेशन लोकेटेड इन द कहाँ? इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन. हॉलो विसरल ऑर्गन बताइए. हॉलो विसरल ऑर्गन हमारा जो स्टमक का पार्ट है, इंटेस्टाइन का पार्ट है, किडनी का पार्ट है, लीवर का पार्ट है, लंग का पार्ट है, इसमें सब विसरल पाए जाएंगे. आप सोचो अगर कि हमने खाना खा लिया है, उसके बाद पेट में कसम है कि पेट में जाएगा तो
इसको इसे आपने निगल लिया तो आपके कसम असम से कोई फायदा नहीं है, उसको पेट में तो जाना ही है। होता नहीं होता है? होता है। देखो कह रहे कि यहाँ पे इनर वॉल ऑफ द विसल ऑर्गन्स बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनाल, क्या क्या देखो, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्टेशन, इसमें कोई स्टेशन कोई धारियां नहीं मिलेंगी, एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस, और स्मूथ होती हैं। आगे देखो, हेंस दे आर कॉल्ड, स्मूथ मसल बोलते हैं, या इसको नॉन स्टेटेड भी बोल सकते हैं, बिना धारियों वाली। देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है, और इसीलिए बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल, ये अपने आप से काम करती है, आपके हिसाब से काम नहीं करेंगी। जैसे मान लो आप पेट को समझा दो किसी दिन, आज जा रहे हैं पार्टी में भाई साहब का संभाल लेना, कम से कम 10 किलो में पनीर खा जाऊंगा, 2 किलो मटन खा जाऊंगा, 3 किलो चिकन खा जाऊंगा, ये ठीक है, गुस्सा मत, मैं करो देख लूंगा, आप जितना चाहे खा जाओ। पार्टी में गया तो क्या होगा, धोखा दे देगा भाई, हम तो बाद में बताएगा अरे हम तो भूल गए थे, गलती हो गई, और वो खा के बैठा हुआ पूरा 10 किलो पूरा, है ना, तो क्या कह देगा इसको कि मेरे से गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया था, ये सब काम मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कैसा है ये इनवॉलंटरी है, ठीक है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, साथ साथ में थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। तो कहना मतलब ये हो कि हमारी बॉडी जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन है सब इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखो हो गया, ये हमारा था स्केलेटल, ये था हमारा विसल, एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में हो गया, यहाँ पे इंटेस्टाइन एग्जांपल थे, और भी हो सकते हैं, और कार्डियक तो आपको पता ही है, इंटरकलेटेड डिस्क भी हमने यहीं बताया था, याद है क्या काम था बताओ, इंटरकलेटेड डिस्क का क्या काम था, कम्युनिकेशन, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क से क्या काम था, वो आगे आगे है, पूछना चाहिए, पूछने से पाप पड़ेगा, बोलो बोलो बच्चे, क्या काम है, वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट करता है बीच में, है वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट करता है, बात तो सही है, कुछ और भी काम है क्या, ये देखा जाए तो ये कोई काम नहीं है, खैर उसे कनेक्ट करना कोई काम है क्या, कनेक्ट करने से हमारा क्या काम हो जाएगा बताओ जरा, है मोमेंट होता है इससे, जैसे यहां देखो जरा सोचो, अगर वर्टिब्रल कॉलम ऐसे होता बिल्कुल, ये ऐसे होता, ठीक है, इस टाइप में ऐसे होता, तो अगर मान लो हमें झुकना होता, झुक पाते, नहीं झुक पाते, इधर झुकता है नहीं झुक पाते, अब ऐसे हम लोग झुक जाते हैं, ये देखो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये, तो हम लोग यहाँ पे झुक नहीं पाते, ठीक है, इसलिए बताया इसको, ठीक है। और आपने देखा कि वर्टिब्रल कॉलम में धीरे धीरे जो इंटरकलेटेड डिस्क, सॉरी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, कभी कभी वो हार्ड होती चली जाती है एजिंग कंडीशन में, तो फिर वो क्या होता है, आदमी झुक नहीं पाता, आगे आगे झुकेगा तो दर्द, पीछे झुकेगा तो दर्द, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, और कभी कभी ये जो होती है ये थोड़ा बढ़ भी जाती है, ठीक है, जैसे सर्वाइकल केस में बहुत सारे होते हैं। देखो आगे, तो कुल मिला के यहाँ पे अभी बात करेंगे, जब हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे देखो कह रहे कि एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल, क्या देखो यार, कार्डियक मसल आर द मसल ऑफ हार्ट, कि मैनी कार्डियक मसल असेंबल इन ए ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म ए कार्डियक मसल बेस्ड ऑन द अपीयरेंस, कार्डियक मसल्स आर स्टेटेड, कैसे होंगे बच्चे, स्टेट किससे सिमिलरिटी शो कर रहा है बताओ, वॉलेंट्री से। ये भी पूछ सकता है कि हार्ट की कौन मसल जो होती है वो किससे सिमिलरिटी शो करता है और किस चीज में, तो स्टेशन के मामले में, धारियों के मामले में सिमिलरिटी शो कर रहा है वॉलेंट्री से, दे आर इनवॉलंटरी, ये किससे सिमिलरिटी शो कर रहा है, स्मूथ मसल से, ये स्मूथ मसल से भी शो कर रहा है इनवॉलंटरी होने में, और स्टेशन इसलिए ये वॉलेंट्री से भी सिमिलरिटी शो कर रहा है। देखो इन नेचर, ठीक है, वॉलेंट्री नेचर, एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी, और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, मायोजेनिक होता है, कैसा होता है, मायोजेनिक, लेकिन काकरोच का जो होता है हार्ट वो न्यूरोजेनिक होता है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। देखो let us examine the skeletal muscles in details, understand the structure and mechanism of the contraction। यहाँ देखो करेक्ट, ईच ऑर्गेजम स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल होता है उसकी बात करते हैं यहाँ पे, इन आवर बॉडीज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल,
या फैसिकल। ये जो स्केलेटल मसल होता है किसका बना होता है, ये मसल बंडल का या फैसिकल का बना होता है। किसका, फैसिकल का। देखो प्लस मैं इसको ऊपर कर दूं, फिगर का यूज भी कर सकते हैं। देखो ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्केलेटल मसल हमारा होता है, तो हम लोग बात करें यहाँ पे स्केलेटल मसल की। देखो अगर देखें यहाँ पे, अच्छा स्कल की ओरिजिन कैसी होती है बच्चे, स्कल की ओरिजिन, स्केलेटल जो मसल होता है किसका बना होता है, देखो मसल बंडल या फैसिकल का, ये बना होता है मसल बंडल। मसल बंडल का ही नाम है क्या, फैसिकल। मसल बंडल या फैसिकल, तो स्केलेटल मसल बना होता है मसल बंडल या फैसिकल का। देखो और मसल बंडल की बात करें, ये किसका बना, देखो मसल बंडल और फैसिकल, ठीक है, held together by a common collagenous connective tissue। collagenous connective tissue इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैसिया। क्या बोलेंगे, फैसिया। ठीक है, और यहाँ देखो ये जो फैसिकल होता है इसी को मसल बंडल भी बोलते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, ये जो फैसिकल है बच्चा, फैसिकल, इसी को हम लोग बोलते हैं मसल बंडल। ये हमने लिखा, ठीक, आपको दिख रहा होगा। ये पूरा अगर देखा जाए तो ये पूरा सिस्टम क्या बताया हमने, स्केलेटल मसल है। इस स्केलेटल मसल में देखोगे तो क्या बने, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैसिकल या मसल बंडल। और मसल बंडल के जब अंदर जाओगे, ये देखो इसको क्या बोलेंगे, मसल फाइबर। तो मसल बंडल किसका बना होगा, देखो मसल फाइबर का। देखो ये बना होता है मसल फाइबर का। मसल फाइबर का होगा, इसी का दूसरा नाम है मसल सेल। ठीक है, मसल फाइबर या मसल सेल। मसल फाइबर का ही दूसरा नाम मसल सेल होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक, मसल फाइबर या मसल सेल। अब इसके अंदर का पोस्टमार्टम करते हैं। आप अगर देखोगे मसल फाइबर या मसल सेल, इसकी जो बाउंड्री होता है इसके बोलेंगे हम लोग सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। जैसे बताया था प्लाज्मा लेमा, अगर सेल हो तो क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा या सार्को मेम्ब्रेन। मैं इसको बोलेंगे हम लोग सार्कोलेमा। ठीक है, ये हो जाएगा सार्कोलेमा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं इसके बाद, तो मसल फाइबर होगा या मसल सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, मसल फाइबर या मसल सेल को क्या बोलते हैं, ये होता है एनाटॉमिकल यूनिट। इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल यूनिट। मसल की एनाटॉमिकल यूनिट है। अभी बताएंगे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन सी है, वो है सार्कोमियर। मसल फाइबर या मसल सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल यूनिट। अब इसको आगे देखोगे तो ये बने होते हैं बच्चे मायोफिलामेंट या मायोफाइबिल से। ये बने होते हैं मायोफिलामेंट फिलामेंट या मायोफाइबिल, फाइबिल से। देखो ये देखो मायोफाइबिल या मायोफिलामेंट, इससे बनकर बना होता है हमारा। ठीक है, मायोफाइबिल या मायोफिलामेंट इससे बनकर बना होता है। ठीक है, और मायोफाइबिल या मायोफिलामेंट को देखोगे, यहाँ पे आपको दो टाइप के बैंड दिखाई देंगे। दिस इज नॉट बैंड बजाने वाला,
धारियां होती है। देखो यहाँ पे होते हैं बच्चे 2 टाइप के बैंड है, एक होते हैं लाइट बैंड, इसको बोलते हैं एक डार्क बैंड। ठीक है, लाइट बैंड जैसे को हम लोग बोलते हैं डार्क बैंड। ठीक है, लाइट बैंड को हम लोग आई बैंड भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई बैंड। आई मतलब आइसोट्रॉपिक। आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक, पता है? अनआइसोट्रॉपिक कहाँ पढ़ा होगा आपने? क्रिस्टल के मार्फत। ये हो गया आई बैंड, इसको बोल रहे हैं हम लोग। ये लाइट बैंड होता है, इसको क्या बोलेंगे? आई आइसोट्रॉपिक। ए बैंड एनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, लाइट बैंड कैसा होता है? थिन होता है, और ये कैसे होते हैं? थिक होते हैं। ये होते हैं थिन फिलामेंट, पतले पतले होते हैं, और ये होते हैं बच्चे थिक फिलामेंट। सब नेम है। इससे आपका पूरा पोस्टमार्टम एक साथ हो जाएगा, किसका? मसल का। कौन किससे मिलके बना हुआ है? थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे एक्टिन, और इसको बोलते हैं मायोसिन। आपने सुना होगा एक्टिन मायोसिन थ्योरी, है ना? ये होती है एक्टिन फिलामेंट, को एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। और ये कैसी होती है? मायोसिन फिलामेंट होती है। ठीक है, ये मायोसिन फिलामेंट होती है। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होती है। देख लो इसको, नीचे से कट गया है। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट हो, ये हो गया मायोसिन फिलामेंट। और जो एक्टिन फिलामेंट देखोगे बच्चे, ये किसका बना होता है? 2F एक्टिन से मिलके बना होता है। किसका? 2F एक्टिन से मिलके बना होता है। जगह भी कम पड़ गया है। ठीक है, ये बना होता है 2F एक्टिन, 2F एक्टिन और 2 ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो ये पूरा आपका लगभग इस चैप्टर का जो मैंने बताया पूरा एक आउटलाइन है पूरा ये। ठीक है, तो जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो ऑफलाइन लिख ही लेंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं अब वो ऑनलाइन से हम बोल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंशन किसी को लेना नहीं है, ना ऑनलाइन को ना ऑफलाइन को। क्लियर? तो कर लो फटाफट, अभी इसको हम खत्म भी करवा देते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, भूल तो नहीं गए? पढ़ क्या रहे हैं, भूल तो नहीं गए? मतलब कि पढ़ते पढ़ते ही भूल गए। ठीक है, देखो अगर ये देखो जैसे दिखाया गया है तो पोस्टमार्टम कर ही दिया गया है, लेकिन अगर इसका हम पोस्टमार्टम ऐसे करें, बाहर देखो, ये देखो
ये, ठीक है। तो सबसे बाहर जो हमने बताया था यहाँ पे क्या था, ये स्केलेटल मसल था, ये क्या था, स्केलेटल मसल। ये देखो, इस स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल थे, देखो ऐसे, ये ये अच्छा, इसकी जो लेयर होती है बच्चे, इसको बोलते हैं इपीमाइसियम। क्या बोलते हैं, इपीमाइसियम। इपीमाइसियम, जो बाहर की लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं इपीमाइसियम। स्केलेटल मसल की बाहर के लेयर को इपीमाइसियम बोलते हैं, जबकि जो आपके इसके अंदर जो होगा, कौन होगा, मसल फाइबर। क्या होंगे, मसल फाइबर। ये हम लोग मसल फाइबर की बात कर लेते हैं। इसके स्केलेटल मसल हो गया, साथ साथ में इसके लिए मसल बंडल की बात करें, ये क्या है हमारा मसल बंडल। मसल बंडल हो गया, ठीक। मसल बंडल के अंदर देखोगे तो क्या बताया था, आप देखो मसल फाइबर है, ठीक है। मसल बंडल, इसके अंदर क्या है, मसल फाइबर मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पे पाए जाएंगी, और इसके अंदर हो जाएगा हमारा मसल फाइबर। ये है मसल फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर। और ये जो मसल फाइबर है, इन्हीं के मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग क्या, मसल फाइबर के मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग सार्कोलेमा। इन्हीं के बोलते हैं हम लोग सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। और जो ये मसल फाइबर दिख रहा है, क्या बताया, देखो मसल फाइबर के अंदर क्या होगा, मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रल, इसी के अंदर पाया जाएगा मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रल, इसके अंदर। देखो इसके अंदर, इसके अंदर हमारा है मायोफिलामेंट या मायोफाइबर। मायोफिलामेंट या मायोफाइबर। उसके बाद देखो क्या है, मायोफिलामेंट मायोफाइबर के अंदर देखोगे तो आपको लाइट बैंड और डार्क बैंड दिखाई देगा, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे तो लाइट बैंड, ये मैंने आपको देखो ऐसे से दिख रहा है, ये ऐसे ही काट के दिखाएगा, सर्कुलर में हो ऐसे, तो मैंने ऐसे काट दिया तो आपको ये सामने के फ्रंट का दिखेगा। ऐसे पूरा ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, इस टाइप में, ऐसे ये ऐसे है, ठीक है। तो एनाटॉमिकल यूनिट हमारे पास है मसल फाइबर या मसल सेल, जबकि अभी फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे वो है हमारी सार्कोमियर। अब जो ये मसल फाइबर होता है बच्चे, ये कैसा होता है, सिंसाइटियम होता है। कैसा होता है, सिंसाइटियम। मसल फाइबर जो होता है, ये सिंसाइटियम होता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ग्रीन कलर का जो बताया हमने, ये है न्यूक्लियस, ये, ठीक है। मसल फाइबर जो है सिंसाइटियम होता है, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन होती है। मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी।
हो गया बच्चे? ये भी पूछा, आपको याद है मैंने बताया था कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ कहाँ मिलेगी, याद करिए। सबसे पहले बताया था टेप्टम सेल में, नंबर 1। दूसरा बताया था फाइकोमाइसिस में, नंबर 2। नंबर 3 बताया था कहाँ पे, लिक्विड इंडोस्पर्म में। और नंबर 4 यहाँ पे आ गया मसल सेल में। और मसल क्या नाम है, ये कौन सा होगा, मसल फाइबर में। मसल फाइबर के पहले मुझे मसल सेल बोल सकते हो या मसल फाइबर सबसे अच्छा आंसर रहेगा। तो मसल फाइबर में पाए जाते हैं सिंसाइशियम कंडीशन, यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। और इसके अंदर के जो आपका प्रोटोप्लाज्म होगा उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोला जाता है इसको। इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। जो भी लिक्विड होगा इसके अंदर उसको हम लोग बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के साथ साथ इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसका नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम वही, थोड़ा सा नाम बदल गया है, बाकी चीजें वही है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम हो जाता है, ठीक है। जैसे वहाँ प्लाज्मा लेमा था, यहाँ पे सार्कोलेमा हो गया, इतना फर्क है। तो किस लेयर को क्या बोलते हैं ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखो हमने क्या बताया, देखो थोड़ा बता देते हैं आपको फिर से। हमने बताया स्केलेटल मसल, हमारा जो पूरा बॉडी है स्केलेटल मसल है, लगभग ये पूरा जो है 40 से 50%, कितना, पूरे बॉडी का 40 से 50% जो वेट होता है ये यही कवर करता है, ठीक है। बन जाओ बन जाओ बन जाओ, 40 से 5 लिख गया है तो चल नहीं रहा है, देखो 40 से 50% वेट पूरा गेन करता है, ठीक है। देखो स्केलेटल मसल की बात कर रहे थे यहाँ पे। दूसरी बताए देखो यहाँ पे स्केलेटल मसल को देखो तो उसके अंदर क्या मिलेगा, देखो इसका बना होता है मसल बंडल या फैस्किल का, क्या मसल बंडल या फैस्किल बना होता है। ध्यान रखिएगा जो सेम नाम से दिया जाता है उसको खास जरूर रखिएगा। डायरेक्टली पूछेगा स्केलेटल मसल किसका बना होता है, पहला ऑप्शन मसल बंडल, दूसरा होता है फैस्किल, और तीसरा यहाँ पे बोथ कर देगा। मसल बंडल या फैस्किल दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। मसल बंडल या फैस्किल की बात करें किसका बना होता है, देखो मसल फाइबर या मसल सेल का जो होता है एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, ठीक है। मसल की एनाटॉमिकल यूनिट होती है, देखो मसल फाइबर या मसल सेल बोलते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे देखो दो नाम है, यहाँ पे दो नाम है, मसल बंडल या फैस्किल, मसल फाइबर या मसल सेल, ठीक है। देखो आगे थोड़ा कंफ्यूज जाओगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैचिंग करने में आपको ये दे सकता है। अगर इसको आप देखो तो ये मायोफिलामेंट या मायोफाइबल से मिलकर बना होता है, ठीक है। मायोफाइबल देखोगे तो यहाँ पे दो टाइप के बैंड दिखाई देंगे, एक लाइट बैंड होगा, एक डार्क बैंड होगा। लाइट बैंड को बोलते हैं आई बैंड, डार्क बैंड को बोलते हैं ए बैंड। आई मतलब होता है आइसोट्रोपिक, ए का मतलब होता है एनआइसोट्रोपिक। या इसी को हम लोग थिन फिलामेंट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थिक फिलामेंट। लाइट बैंड में देखेंगे तो थिन फिलामेंट होता है, इसको एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। एक्टिन फिलामेंट देखोगे तो यहाँ पे ये बना होता है दो एफ एक्टिन का, किसका, दो एफ एक्टिन का, हालांकि एक जी एक्टिन भी होता है, दो एफ एक्टिन का होता है, साथ साथ में दो ट्रोपोमायोसिन मिलते हैं, ट्रोपोनिन नहीं है। क्या है, दो ट्रोपोमायोसिन होते हैं। ट्रोपोमायोसिन के दोनों दो लेयर पाई जाती है, और इसी ट्रोपोमायोसिन के लेयर पे बीच बीच में पाए जाते हैं ट्रोपोनिन। क्या मिलेगा, ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन जो होते हैं तीन तीन के ग्रुप में होते हैं, कितने ग्रुप में, तीन तीन के ग्रुप होते हैं। तो ट्रोपोनिन जो होता है तीन तीन के ग्रुप में होते हैं, और ये डिफिनिट इंटरवल पे ट्रोपोमायोसिन पे पाए जाते हैं। और इसी ट्रोपोनिन के अंदर आप भी बताएंगे मसल कंट्रेक्शन के लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ यूनिट पाई जाती है, इससे मसल कंट्रेक्शन आगे प्रोसीड करता है। ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे स्केलेटल मसल जनरल स्टडी के बारे में। आगे देखो इसी को हमने यहाँ पे डायग्राम बारे में बताया है। सबसे बार क्लियर क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो इपीमाइसियम है और ये पूरा है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के अंदर देखें तो किसका बना होता है, ये बना होता है मसल बंडल का। और मसल बंडल के अंदर देखो तो क्या बनेगा, ये मसल फाइबर का बना होता है। मसल फाइबर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। वो अंदर भरा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। साथ साथ में इसके अंदर जो होता है वो होता है मायोफिलामेंट या मायोफाइबिल। और खास बताया कि यहाँ पे जो सार्कोलेमा होता है उसके अंदर पाया जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइशियम न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है सर का। बेटा आगे चले। अब मैंने आपको सारा समझा दिया है लगभग, मुझे 2 पेज तक बहुत ज्यादा इसको आपको समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक। वही सारी बातें आपको मिल जाएगी यहाँ पे, देखो उससे एक फायदा रहता है, एक पेज खोला हमने सारी चीज वहां पे पढ़ डाला, ऐसे दिमाग में रहता है। ये देखो फिर मसल फाइबर लाइन बाई, ये देखो फिर जो मसल फाइबर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइन होता है, इसी का नाम क्या हो जाएगा बच्चे, सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। इंक्लूजिंग और मसल बंडल की लाइनिंग उसको क्या बोले थे,
मसल बंडल की लाइन को, है एपीमाइसियम, वो क्या था, एपीमाइसियम। और स्केलेटल मसल की बाउंड्री को, स्केलेटल मसल की बाउंड्री बोला था एपीमाइसियम बच्चे, सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री थी वो एपीमाइसियम, गड़बड़ तो लिखा है। वो स्केलेटल मसल की बाउंड्री जो होती है उसको सबसे आउटर मोस्ट होता है, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखो आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे सार्कोलेमा इंक्लूजिंग द सार्कोप्लाज्म, इसके अंदर क्या होगा, सार्कोप्लाज्म होगा, सार्कोलेमा तो सार्कोप्लाज्म होगा। मसल फाइबर इज सिंसाइटियम, जो मसल फाइबर होता है सिंसाइटियम होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाया जाता है। देखो सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, अब अगला हमारे पास कोई दूसरा नहीं मिलेगा इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, 4 ही है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, इसका नाम बदल गया है, इससे क्या मिलेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस फास्ट, इसमें होता क्या है, कैल्शियम आयन, क्या होगा, कैल्शियम आयन। इसमें मसल बताया कि मसल के मूवमेंट में, ठीक है, बोन के मूवमेंट में कैल्शियम आयन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज, खास बात क्या, देखो प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म, क्या बोलते हैं इसको, मायोफिलामेंट, या बोलेंगे इसको मायोफाइब्रिल, ये खास बात है। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, इसमें डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं, पट्टियां होती हैं। ए डिटेल स्टडी ऑफ मायोफाइब्रिल हैज एस्टैब्लिश्ड दैट स्टेटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू, ये जो स्टेटेड अपीयरेंस है ये क्यों होता है, देखो इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन, और ये क्यों होता है, 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन की वजह से होता है। पहले हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिन, दूसरे क्या बोलेंगे हम लोग, मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन की वजह से ये होता है। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, लाइट बैंड में क्या होता है बच्चे, एक्टिन होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं आई बैंड। जो लाइट बैंड में एक्टिन होता है उसे बोलते हैं आई बैंड या आइसोट्रोपिक, ठीक है। फिर जो डार्क बैंड होता है उसको क्या बोलेंगे, ए बैंड, या इसको बोलेंगे हम लोग एन आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है, तो हो जाएगा एन आइसोट्रोपिक बैंड। तो जो आप पीछे पढ़ चुके हो वही सारी चीज रिपीट हो रही है। देखो ये देखो पट्टियां दिख रही है, ये देखो डार्क कलर, फिर देखो लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, इससे यहाँ पूरा दिया हुआ है। देखो तो मायोसिन बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज एज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ देखो कह रहे कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड जैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, रॉड जैसा। देखो पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, साथ साथ में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल भी होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ईच अदर एंड लॉन्गिट्यूडनल टू द एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट, हेंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन फिलामेंट। तो एक्टिन को हम लोग क्या बोलते थे, थिन फिलामेंट, देख ही चुके हैं यहाँ पे। आगे देखो एंड थिक फिलामेंट स्पेशली इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, यहाँ देखो ये जो आई बैंड होता है उसके सेंटर पे कुछ और चीज पाई जाती है। देखो यहाँ पे इन द सेंटर ऑफ, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखो द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड द जेड लाइन पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, जेड लाइन। तो आई बैंड के सेंटर पे जेड लाइन पाया जाएगा, आई बैंड क्या आपने सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या पाया जाएगा, जेड लाइन। और देखो तो कह रहे हैं कि विच बाइसेक्ट, जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। कह रहे हैं कि द थिन फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच टू द जेड लाइन, फॉर्मली समझते हो, बहुत तगड़े से उसको पकड़े रहती है, ठीक है। थिन फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच टू जेड लाइन, जेड लाइन से अटैच होती है। अब अगला हमारे बात करें यहाँ पे थिक फिलामेंट, देखो थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ दिस बैंड बाय ए थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं एम लाइन। तो आई बैंड में जेड लाइन होता है, ए बैंड में एम लाइन होता है। तो नाम है मायोसिन, और मायोसिन में कौन सा लाइन है, एम लाइन है। तो जेड लाइन आई में है और एम लाइन ए बैंड में है, ठीक, इसको खास पर ध्यान रखिएगा। और ये भी क्या करते हैं, मायोसिन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एम लाइन, एक्टिन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जेड लाइन। यहाँ देखो द ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेट, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफिलामेंट। ये जो पाया जाता है कहाँ पाया जाएगा, मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट में, ठीक। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल, द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन 2 सक्सेसिव जेड लाइन, यहाँ देखो 2 सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड द सार्कोमियर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अभी हमने बताया था एनाटॉमिकल यूनिट कौन सा था, मसल फाइबर या मसल सेल। यहाँ पे आ गया स्ट्रक्चरल यूनिट। यहाँ देखो यानी जो सार्कोमियर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट को कई बार आपको पूछा गया, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलेंगे इसको? सार्कोमियर। ठीक है, देखो यानी दो जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होता है ये जेड लाइन हो गया, ये हो गया। ठीक, और बताया थे जो जेड लाइन के ये बीच में क्या होता है, देखो ये आई बैंड है और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी आई बैंड हो जाएगा। देखो ये है, तो ये कह रहे हैं कि जो दो जेड लाइन के बीच का जो होता है, अगर इसको हम देखें कुछ इस टाइप का, देखो ये ऐसे है, दो जेड लाइन हो गया और ये कौन सा है, आई बैंड हो गया। ठीक, तो ये कह रहे हैं जो ये वाला होता है यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन, ये इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर। अब देखो यहाँ, अच्छा इसके नीचे क्या होगा, यहाँ पर अगर देखें, यहाँ अगर इसके नीचे देखें तो ये नीचे से क्या होगा, देखो ये होता है ए बैंड। क्या बोलते हैं इसको, ये ए बैंड, ये हमारा होता है ए बैंड। ठीक, और ये कौन सा हमारा आई बैंड। तो आई बैंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अच्छा यहाँ दूसरा देखो, यहाँ पे जो ए बैंड होता है उसके बीच में क्या पाया जाता है, बताओ, है एम लाइन। ए बैंड को एम लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जो जेड लाइन होता है वो आई बैंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को बच्चे क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। और दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ देखो कह रहे हैं इन ए रेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये रिपीट किया गया है। ठीक है, देखा जाए तो लगभग यही पूछा ही जाता है। देखो इन ए रेस्टिंग स्टेज द एज ऑफ, अगर रेस्ट कंडीशन होती है तो द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट, थिन मतलब आई बैंड की बात कर रहे हैं, थिन फिलामेंट। देखो द एजेस ऑफ, एजेस मतलब किनारा, ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्सली ओवरलैप द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट। पार्सली ओवरलैप करता है, देखो यहाँ पे रेस्टिंग कंडीशन में। अच्छा ये हमने क्या बताया, देखो ये पूरा ए बैंड है, ए बैंड को आई बैंड कितना कवर कर रहा है, पार्सली कर रहा है। ये ए आई बैंड इतने तो कवर कर रहा है, इतना तो खाली पड़ा हुआ है। वही कह रहे हैं जो आई बैंड होता है ए बैंड को पार्सली कवर करता है, आधा इधर से कर रहे हैं आधा इधर से कर रहे हैं, पूरा कंट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ये कौन सी कंडीशन है बच्चे, ये रेस्टिंग कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, रेस्ट जब कुछ नहीं हो रहा है तब। ठीक, देखो कह रहे हैं कि फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट लिविंग द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थिक, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थिक फिलामेंट, सेंट्रल पोर्शन हल्का सा ये छोड़ देता है। ठीक है, क्या हुआ, क्या बता रहे हो, यहाँ देखो, हाँ बोलो बोलो बोलो। आई बैंड यही तो है बच्चे, ये देखो ये वाला ब्लू जो बनाया ना, ये तो है आई बैंड। जो आई बैंड है इसी को जेड लाइन ऐसे काटता है परपेंडिकुलर। क्लियर? ठीक है, देखो ये हमने बनाया आई बैंड यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये ए बैंड है यहाँ से लेके यहाँ तक, रेड वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा ए बैंड है, और ब्लू वाला यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आई बैंड। कोई दिक्कत? और इसी आई बैंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता कौन सी लाइन, जेड लाइन। और ए बैंड को दो इक्वल पार्ट में कौन डिवाइड करता है, एम लाइन। अभी तक पहले इतना समझो, आगे देखो। फिर दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, यहां देखो एक चीज और, यहां देखो क्या हुआ, काहे बतिया जा रही हो, क्या पूछ रहे हो, देखो फिर दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, किसका, थिक फिलामेंट, नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन। क्या कह रहे हैं, देखो ये जो बता रहे हैं आपको, जो पोर्शन छूटा हुआ दिख रहा है, ये पोर्शन छूटा हुआ है जिसको आई बैंड कवर नहीं कर रहा है, इसको आई बैंड कवर नहीं कर रहा है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ये वाला, इसको बोल रहे हैं बच्चे ये एच जोन। ए बैंड का वो पोर्शन जो आई बैंड कवर नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं एच जोन। तो आई बैंड क्या है, ए बैंड क्या है, जेड लाइन क्या है, एम लाइन क्या है, एच जोन क्या है, ये पूरा पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे मसल कॉन्ट्रैक्शन को। उसमें हो गया क्लियर? तो यहां देखो क्या है, तो आई बैंड को दो इंटर पार्ट में डिवाइड करता है जेड लाइन, और ए बैंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कौन सा, एम लाइन। कोई दिक्कत? दूसरी बात आप देखोगे कि जो ये कौन सी कंडीशन बताओ, जो हमने दिखाया आपको रेस्टिंग कंडीशन है, ये हमेशा लगातार क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, रेस्टिंग कंडीशन है। कहें जब रेस्टिंग कंडीशन होता है उस दौरान जो आई बैंड होता है ये ए बैंड को पूरा पूरा कवर नहीं कर रहा होता है। ठीक है,
और दूसरी बात, ए बैंड का कुछ पोर्शन जो खुला रह जाता है जिसको आई बैंड कवर नहीं करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। ठीक, जरा सोचो कि जब फुली कंट्रेक्शन हो जाता होगा तो एच जोन गायब हो जाता है, एच जोन गायब हो जाता है, होता नहीं होता? ठीक है, तो एच जोन यहाँ पे गायब हो जाता है, सार्कोमियर की लंबाई कम हो जाती है। सार्कोमियर लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसमें कंट्रैक्शन होगा, सार्कोमियर यूं जाएगा, एच जोन जो है वो खत्म हो जाएगा। ए बैंड क्या होगा? ए बैंड पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो इधर, मैक्सिमम इसको दबाते दबाते देखो इतना ला सकते हो, इतना इतना इतना, जहां पे ये रेड दिख रहा है यहां तक ला सकते हो, इसको खिसका के ये यहां तक, इससे आगे कंटेन नहीं कर पाओगे। उसमें जब मैक्सिमम कंट्रेक्शन होता है तो पहली बात एच जोन गायब हो जाता है, डिसअपीयर एच जोन, ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और सार्कोमियर की लंबाई छोटी हो जाती है। यह है मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन के केस में। उसमें मैक्सिमम कंट्रेक्शन में। अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने बताया आपको, ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पता है? ये मायोफिलामेंट है या मायोफाइब्रिल है। इस पे लगातार डार्क बैंड और यहाँ पे ये ए बैंड दिखाया गया और आई बैंड पाए जाते हैं। उसमें तो एम को बताया कहते हैं कि डार्क होता है, देखो यहाँ पे ये पूरा काफी डार्क है, ये कैसा है? लाइट है। जो आपको ये दिख रहा है ये कैसा है? ये जेड लाइन है। कौन सी है? जेड लाइन है। और व्हाइट बैंड जो दिख रहा है ये आई बैंड का पार्ट है, जो आपको इस पर दिख रहा है, देखो ये आई बैंड का पार्ट है। और जो देखा जाए तो ये कौन सा है? ये जेड लाइन, जेड लाइन है। और अगर यहाँ पे देखो आप इसको, ठीक है, ये पूरा पोर्शन ये क्या है? ए बैंड है। ए बैंड के बीच में क्या होगा? एच जोन। एम लाइन है बच्चे, ये क्या है? एम लाइन है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए बैंड दिखाया गया, देखो ये। और यहाँ से यहाँ तक जो दिखाया गया बच्चे, ये क्या दिखाया गया है? क्या है? आई बैंड है। ठीक है, आई बैंड इसमें यहाँ पे आपको पूरा दिखाया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है मैक्सिमम कंट्रैक्शन होता है तो क्या क्या चेंजिंग नजर आते हैं, क्या बताओगे? एच जोन गायब हो जाता है। अगर ये आपने समझ लिया तो आगे आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं कुछ देखो फिगर दिमाग में रखना, क्वेश्चन फट फट निकल जाएंगे। अगर देखो नीचे, इसी को नीचे दिखाया गया, देखो ये ध्यान से देखना। ये ओरिजिनल फिगर है जैसे वास्तव में होता है, दिखता है आपको, और उसी को थोड़ा सा डायग्राम फॉर्म में दिखाया गया। देखो ये देखो, ये जेड लाइन है, ठीक है, और ये भी क्या है? ये भी जेड लाइन है ना, ये भी जेड लाइन है। और दो जेड लाइन के बीच क्या बोलते हैं इसको? सार्कोमियर। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। जो आपको ये दिख रहा है बच्चे, ये वाला, ये देखो यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन, ये क्या है? ए बैंड। क्या ये? ए बैंड है। और देखो यहाँ पे, अगर इसको देखो तो यहाँ पूरा कंप्लीट दिखाया नहीं गया है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये जो है आपका, देखो आई बैंड दिखाया गया, देखो ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये आपको आई बैंड दिखाया गया है। ठीक है, आई बैंड जो है दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देखो दूसरी बात करें यहाँ पे देखो जो दिखाया गया, जो ये वाला पोर्शन देखो, यानी कि जो ए बैंड का वो पोर्शन जो आई बैंड कवर नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एच जोन। क्या बोलेंगे? एच जोन। ठीक है, इसको बोलते हैं एच जोन। क्या बस करें? बस ये पैराग्राफ पढ़ते छोड़ देते हैं, बस ये ज्यादा नहीं करेंगे। देखो यहीं तक बस, देखो देखो बस यहीं तक। स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टाइल प्रोटीन की बात कर लेते हैं। ये पैराग्राफ पढ़ा से आगे नहीं कराएंगे। देखो यहाँ पे कह रहे हैं जो एक्टिन होती है, थिन फिलामेंट होती है, वैसे वास्तव में दो थिन फिलामेंट होती है, तो बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट। देखो इस मेडअप ऑफ 2F एक्टिन, ये बना होता है 2F एक्टिन का। क्या बना होगा? 2F एक्टिन बना होगा। ठीक, नीचे दिखाया गया, देखो ये पूरा दिखाया गया आपको, 2F एक्टिन का है। ये पूरा यहाँ से आता दिखाया गया, यहाँ पे देखो उसमें 2F एक्टिन है। एक आपको नीचे दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला, एक आपको ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरी थिन फिलामेंट है। क्या बच्चे? थिन फिलामेंट। तो
एक जो थिन फिलामेंट होता है दो एफ एक्टिन के मिलकर बना होता है। और देखो यहाँ पे खास बात क्या है, इसी दो एफ एक्टिन पे देखो आपको ट्रोपोमायोसिन दिया गया है। कितने हैं ये, देखो ट्रोपोमायोसिन आपको दो दिया गया, एक ये है और एक ये, ठीक है। तो दो एफ एक्टिन है और दो ट्रोपोमायोसिन है, लेकिन आप ट्रोपोनिन अगर देखोगे, क्या है ट्रोपोनिन, यहाँ पे ट्रोपोनिन पाया जाता है देखो, और ट्रोपोनिन जो है 3-3 यूनिट से मिलकर बना होता है। इसी का यूज होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। कितने यूनिट है देखो, 3-3 यूनिट यहाँ पे दिखाया गया है। रेगुलर इंटरवल देखो यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद देखो यहाँ पे मिला, उसके बाद देखो यहाँ पे मिला। खास बात ये देखो कि इसमें जो ट्रोपोनिन दिखाया गया है ये सिर्फ ऊपर दिखाया गया है, नीचे नहीं है। देखो नीचे गायब है, दिख रहा है, ये सिर्फ ऊपर दिखाया गया है, नीचे ये ट्रोपोनिन नहीं पाए जाते। देखो कह रहे कि एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर, ये एक दूसरे के हेलिकली बाउंड, जैसे डीएनए देखा था आपने। कह रहे एक्टिन इज हेलिकली बाउंड टू ईच अदर, ईच एफ एक्टिन इज, जो एफ एक्टिन होती है वो भी पॉलीमर होता है। किस चीज का, मोनोमेरिक, इसको बोलते हैं जी एक्टिन का या ग्लोबुलर एक्टिन का बोल सकते हैं, ठीक है, इसको ग्लोबुलर एक्टिन का, ठीक है। और आपने ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ा होगा, कौन कौन से होते पता है, ग्लोबुलर प्रोटीन कौन कौन से थे। अच्छा, एंजाइम का नेचर कैसा होता है, फाइब्रस होते हैं कि ग्लोबुलर होते हैं, अरे प्रोटीनेशियस, उससे आगे बढ़ो भाई, फाइब्रस होते हैं कि ग्लोबुलर होते हैं, कुछ एंजाइम की सारे एंजाइम, सारे एंजाइम, हाँ नेचर नेचर, हाँ प्रोटीन तो होता ही है। प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन कई टाइप के होता है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। जितने एंजाइम होते हैं प्रोटीन नेचर वाले वो सब के सब कैसे होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड को छोड़ दें, सारे एंजाइम, ऑल एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन। मैं यहाँ नहीं लिखा, ये केमिस्ट्री में लिखा है, जब आप पढ़ोगे बायोमॉलिक्यूल तो वहां लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दो एग्जाम्पल है ग्लोबुलर प्रोटीन में, एक होता है इंसुलिन, दूसरा होता है मायोसिन, याद है, अगर आपने पढ़ा होगा तो वही है ये, उसमें इंसुलिन और मायोसिन ये ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। देखो ठीक है, ये देखो, और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इसमें सॉरी इंसुलिन होता है और क्या होता है, एल्बुमिन होता है। क्या होता है, इंसुलिन और एल्बुमिन, इंसुलिन और एल्बुमिन, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एफ एक्टिन होता है, जो पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन। फिर द टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, इसको बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रोपोमाइसिन। आल्सो रन क्लोज टू एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन के साथ चलता है। ये ट्रोपोमाइसिन दिया गया, देखो यहाँ पे जो पट्टी से दिख रहा है आपको, थ्रू आउट दिस लेंथ एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन की बात करें यहाँ पे, इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमाइसिन, और ट्रोपोमाइसिन पाया जाता है ट्रोपोनिन, ठीक है। यानी कि इन द रेस्टिंग स्टेट ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। मतलब क्या, देखो जैसे ये जो आपको दिख रहा है, इसको ये कवर करके रखता है, ये देखो इसको कवर कर देगा। अगर कवर नहीं करेगा तो मायोसिन आके से जुड़ जाएगा, मसल कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, उसमें मसल कंट्रैक्शन शुरू हो जाता है। आपने देखा कि बहुत सारे लोग होते हैं, आपने आदमी देखा वो हिलता रहता है ऐसे ऐसे कर करके, माया, इसका मतलब ये होता है कि उसका जो ट्रोपोनिन होता है वो ओपन होता है, लगातार कैल्शियम निकलता रहता है, मसल कंट्रैक्शन होता रहता है, ठीक। ये देखो उसी की बात करें यहाँ पे, नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में इस ट्रोपोनिन को मास करके रखा जाता है, क्योंकि इसी ट्रोपोनिन से आके अभी मायोसिन जुड़ेगा। अगर आपसे पूछे किससे जुड़ेगा तो बताओगे जो ट्रोपोनिन है उसी से आके मायोसिन जुड़ता है, ठीक है। तो इसको इसलिए बंद करके रखा जाता है, जब जरूरत होती तब इसको खोला जाता है, और खोलने के लिए चाहिए होता है कैल्शियम आयन। इसी वजह से कैल्शियम जब कमी हो जाती है तो मसल कंट्रैक्शन नहीं हो पाता है। तो कैल्शियम कमी हो जाती है, इसको रिमास कौन करेगा, तो मास कर नहीं, उसको मास को हटा नहीं पाएगा, मास को हटा नहीं पाएगा तो कंट्रैक्शन ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे ट्रोपोनिन के काम बताया गया। देखो तो नॉर्मल कंडीशन में इसकी मास करके रखा जाता है, चारों तरफ से कवर करके रखा जाता है। देखो एक्टिन बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। दूसरी बात, अगर हम मायोसिन की बात करें, देखो यहाँ पे जो मायोसिन होता है, थिक फिलामेंट, इज आल्सो ए पॉलीमराइज प्रोटीन। एक ऐसा होता है, ये पॉलीमराइज प्रोटीन होता है, वो नीचे दिया गया। देखो कह रहे कि मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन, यहाँ भी बहुत सारे प्रोटीन पाए तो इसको बोलते हैं मीरोमाइसिन, मार्क कर लो। अगर एक्टिन फिलामेंट होगा, ठीक है, तो जो थिन फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, देखो एफ एक्टिन की,
और एफ एक्टिन कितनी रो होती है यहाँ पे? 2 रो होती हैं। 2 एफ एक्टिन होती हैं और 2 ट्रोपोमाइसिन होती है। देखो 2 एफ एक्टिन और 2 ट्रोपोमाइसिन होती है। जबकि यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे इसकी जो यूनिट बताएगी उसका नाम है मीरोमाइसिन। आगे देखो, करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, और इसमें एक थिक फिलामेंट होता है। इसमें एक थिक फिलामेंट होता है। ईच मीरोमाइसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसमें देखोगे तो यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं मीरोमाइसिन में। देखो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्या क्या? देखो यहाँ पे एक ग्लोबुलर हेड होता है विद ए शॉर्ट आर्म। ग्लोबुलर हेड होता है, साथ साथ उसके शॉर्ट आर्म होता है, एंड ए टेल होता है, साथ साथ आर्म होता है और टेल पा जाता है। फॉर्मर, हाँ मतलब पहले वाली बात करें यहाँ पे, फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मीरोमाइसिन। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? जो हेड वाला पोर्शन है, ये हेड वाला पोर्शन होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? हैवी मीरोमाइसिन, HMM। एंड लेटर मतलब बाद वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे हैवी यानी कि लाइट मीरोमाइसिन यानी कि LMM, वो नीचे फिगर में दिया गया है। फिर जो हैवी मीरोमाइसिन होता है, अगर इसकी बात करें, ठीक है, जो हेड होता है कंपोनेंट, द हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड, ये बाहर तरफ निकले होते हैं। शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉलीमराइज मायोमाइसिन फिलामेंट। उसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्या बोलेंगे? क्रॉस आर्म, ठीक है? तो क्रॉस आर्म, द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम। ग्लोबुलर हेड होता है, ठीक है, इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम एंड हैज, क्या होता है इसमें? बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, और एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट भी होता है। मतलब क्या करने मतलब है कि जो मायोसिन होता है वहां पे एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, मतलब मसल कंट्रैक्शन करने के लिए आपको एटीपी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? जबकि ऐसा कोई साइट एक्टिन फिलामेंट पे नहीं था। तो एनर्जी जब मसल कंट्रैक्शन होता है तो कौन प्रोवाइड करेगा? मायोसिन प्रोवाइड करेगी, एक्टिन प्रोवाइड करेगा? मायोसिन प्रोवाइड करता है, एक्टिन नहीं प्रोवाइड करता है। देखो, बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, और एक्टिन के लिए एक्टिव साइट भी होता है किस पे? मायोसिन पे, और मायोसिन के लिए कहाँ होगा? एक्टिन पे, और एक्टिन के लिए होगा किस पे? मायोसिन पे। इसका फिगर देखो नीचे, आपने एक्टिन देख लिया, इसको देखो जरा, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। ये बताया गया दूसरा जो, ये इसको बोलते हैं मायोसिन मोनोमर, इसको बोलते हैं मीरोमाइसिन। क्या बोलेंगे इसको? मीरोमाइसिन। देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या क्या चीजें होती है। एक तो बताया यहाँ पे क्रॉस ऑन, ठीक है, क्या है? क्रॉस ऑन। और यहाँ कुछ बताया आपको, कौन सा पार्ट ये है? इसको बोलते हैं हम लोग टेल। क्या बोलते हैं इसको? ये टेल होता है, टेल होता है। ये क्रॉस आर्म हो गया और ये टेल हो गया, साथ साथ इस पे हेड पाए जाते हैं। और हेड पे क्या क्या चीज है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। थिन फिलामेंट पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी, कहाँ पे था वो? ट्रोपोनिन पे था। कहाँ पे था? ट्रोपोनिन पे था। और मायोसिन पे जो बाइंडिंग साइट था एक्टिन के लिए, वो कहाँ पे है? जो क्रॉस आर्म होता है, इस क्रॉस आर्म के हेड पे होता है। तो इसके हेड पे 2 सेंटर होते हैं। देखो, एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, साथ साथ में एटीपी बाइंडिंग साइट भी होता है, ठीक है? ये लेबलिंग में ध्यान रखना कि जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये ऊपर है, ठीक है, और एटीपी बाइंडिंग साइट ये नीचे है। तो ये लेबलिंग करने के लिए भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है? तो एक्टिन बाइंडिंग साइट जाहिर बात, जो जुड़ना है तो ऊपर ही रहेगा, ऐसे दिमाग में रखिएगा, जुड़ने वाला पार्ट हमेशा ऊपर रहता है। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट ऊपर है और एटीपी बाइंडिंग साइट वो नीचे रहता है। तो कुल मिला के ये पूछ सकता है कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? एक्टिन करता है कि मायोसिन करता है? तो कौन करेगा? मायोसिन करता है। और मायोसिन की यूनिट बताया था मीरोमाइसिन। मीरोमाइसिन में 2 पार्ट, क्रॉस आर्म होता है, साथ में ये क्या होता है? टेल होता है। क्रॉस आर्म और टेल, और क्रॉस आर्म में पार्ट कौन सा होता है? हेड होता है। तो हेड जो होता है वो क्रॉस आर्म का पार्ट होता है, ठीक है? बस यहीं तक कर देते हैं।